तो एनीवेज उसके लिए चले विदाउट एनी डिस्कशन हम आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। तो आई गेस हम लोगों ने कल गूगल एड्स पे बात करी थी और ईमेल मार्केटिंग हम लोगों ने बात की थी, थोड़ा सा उसी को एक्सटेंड करते हैं ताकि हम उसको कंक्लूड कर सकें। उसके बाद फिर आप लोगों के अगर कोई सवाल होंगे तो फिर उस पर चला डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो खैर आपको पता ही कि गूगल एड्स का ऑब्जेक्टिव्स आपको उसको पता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइक सोशल मार्केटिंग या सोशल पेड मार्केटिंग और अपना गूगल एड्स मार्केटिंग, इसमें वाजे फर्क क्या है? किसी को कोई पता है तो आप मुझे काइंडली उसका आंसर करें, क्योंकि चीज मैंने आपको पहले भी डिफाइन करी थी बिगनिंग के अंदर। हफ्सा, हिबा, एनीवन? सर क्वेश्चन दोबारा से पूछिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल पेड मार्केटिंग एंड गूगल एड्स? सर हम गूगल एड्स में जो है वो अपने स्पॉन्सर कर रहे होते हैं और थोड़ा सा सर इसी तरह का कुछ है। प्लीज ट्राई try जी to make it सॉरी clear. Can you try to make it clear? सर, मतलब गूगल एड्स में हम चीजों को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। और आपने दूसरा क्या Yeah, I पूछा था? mean, social media marketing, social paid marketing. सर उसका भी एड्स का आई कैन से कि यही तो है। I mean, नहीं, वेल दोनों चीजें जो है वो बेसिकली स्पॉन्सर्ड ही होती हैं। मैं फेसबुक पेड जी एड्स की बात कर रहा हूँ और गूगल्स की भी पेड एड की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे वाजे फर्क जो उसका होता है वो ये होता है कि अवेयरनेस, ठीक है। जब अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो मेजोरिटी आप जो है वो अवेयरनेस कर रहे होते हैं या आप लोगों को अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं या एक तरह से आप ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी कैंपेन को। दूसरा, यस सर। गूगल एड्स पे आप डायरेक्टली सेल्स को टारगेट करते हैं, डायरेक्ट अपने डायरेक्ट पोटेंशियल कस्टमर को आप टारगेट कर रहे होते हैं, which is like a very huge difference between like Facebook when you are doing like Facebook ads or many like any other like social platform paid ads, and when you are doing like Google search ads or Google ads. The main difference is like because if someone is typing for something, like if they are like willing to buy something or if they are looking for to buy something, and at that point if your ads appear up, which means that that's the customer which is like going to purchase, well that's your potential customer basically. So आप अपने potential customer के सामने expose हो रहे हैं, which means there is very high chances that you can get conversion or you can get sale, ठीक है। इसी तरह सोशल मीडिया जो होते हैं एड्स, वहां पर ये चीज नहीं होती। लाइक वहां पर अगर किसी को शॉपिंग करनी होगी तो लाइक अगर आपको कुछ चीज बाय करनी होगी तो आप अपने गूगल पे जाके उसको सर्च करेंगे या आप लोग फेसबुक पे जाके उसको सर्च करेंगे? सर फेसबुक पे। सर्च करेंगे जाके बाय करने के लिए। नहीं सर, आई कैन थिंक गूगल पे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जनरली अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको लाइक कोई अपना कारपेट वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज आपको आप अगर बाय करनी है, अपने फैन बाय करने हैं, वॉट एवर, कुछ भी इक्विपमेंट हो सकता है, कोई आपका फोन हो सकता है, मोबाइल फोन या लैपटॉप, कुछ भी आपने गैजेट बाय करना है, तो आप कहाँ पे जाके उसको सर सर्च अब तो करेंगे? फेसबुक एड से भी हम देख के कर सकते हैं कि जैसे किसी चीज का एड आ रहा है तो हम उसमें वहां जाके उनको वो करके कर नहीं, सकते हैं। आ नहीं रहा आपको। जब आपको चाहिए होगा तब आप कहाँ पे सर्च करेंगे इस चीज को? जब आपको चाहिए होगा। सर वो तो फिर वेबसाइट पे जाके गूगल पे जाके ही करेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट इज के नॉर्मली जो ओके बाइंग की सर्चिंग होती है ना, जब कभी भी आपको कुछ चीज बाय करनी होती है तो आप जो डायरेक्टली अपने गूगल पे आके सर्च करते हैं, विच मीन्स के दैट्स द मोमेंट someone is like looking to buy or is ready to buy something or ready to make purchase, ठीक है, when it there comes to like Google and सोशल में क्या होता है कि अगर आपको एड दिख रहा है, देयर अ चांस के अगर आपको उसकी प्राइस अच्छी लगती है कि यू माइट गॉट कन्वर्टेड, ठीक है। आप अगर अपनी फीड्स चेक कर रही हैं, आप अपनी रील्स चेक कर रही हैं, वॉल की स्टोरीज आप चेक कर रही हैं,
तो यूज करते हुए अगर आपको कोई ऐड दिखता है तो आप उसको, आपकी इंटेंशंस नहीं है कि वो आप सर्च करना, आपके सामने चीज ऐड सामने आ गया तो देयर इज अ चांस कि आप उसको बाय कर लें, या उसको आप जो है वो चेक करें कि ये चीज क्या है, व्हाट एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। बट एक चीज आपके सामने आ रही है और आपकी चॉइस बन रही है कि आइदर के आप उसको बाय करें या तो उसको आप छोड़ दें, इग्नोर कर दें। और दूसरी तरफ इसका ऑपोजिट है, मतलब कस्टमर सर्च कर रहा है कि उसको ये चीज बाय करनी है, ठीक है। सो दैट्स लाइक बिग डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स और लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग। गूगल रिस्पॉन्सिव सर्च एड की बात कर रहा हूँ पर मैं, क्योंकि गूगल के अंदर भी आप यूट्यूब के एड्स भी होते हैं और आपके जो डिस्प्ले एड्स भी होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। गूगल के रिस्पॉन्सिव सर्च एड की बात कर रहा हूँ, जो आपके पास मतलब SCRP के पास आ रहे होते हैं, राइट। सो दैट्स लाइक अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स और फेसबुक या सोशल मीडिया पेड एड्स। अब यहाँ पे नोट करने की बात ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर मार्केटिंग गोल, कि इफ यू आर वांटेड टू इंक्रीज योर सेल्स, so you can go with the Google ads, and if you wanted to increase sales and do branding at the same time both, then you have to do campaigns on the both side. So it always depend upon your not only on like your objective but also on your budgets as well, ठीक है। तो बिकॉज समटाइम गूगल का CPC रेट जो है वो $25 तक का भी जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वर्किंग फॉर द कंपनी, वो एक लाइक अपना डिजाइन कंपनी थी। दे डू लोगोज, दे डू ग्राफिक्स, दे डू लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। So they are one of the like primary keyword was like graphic designer and logo designer, right? Something like that. So in the US market, when I just search what is the rate of the current rate of CPC for the like logo designing, so that comes up like $25 per click. You won't even believe, it's a very huge amount for one click. No matter it's become sales or not, they have to pay to the Google for that amount, ठीक है। तो समटाइम आपका कंपटीशन इतना बढ़ जाता है तो फिर आपको वहां पर जो है वो बजट भी उसी हिसाब से आपको मैनेज करना होता है। एनीवेज, चले अब हम लोग गूगल का इंट्रोडक्शन उन्होंने कर लिया था, सेटिंग अप अकाउंट्स हम लोगों ने कर लिया था कि हम लोगों ने अकाउंट्स कैसे जो सेटअप करने। देन कैंपेन्स, एड ग्रुप्स और कीवर्ड्स का आप लोगों का आइडिया हो गया था कंप्लीटली, जो पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। कैंपेन, देन एड सेट्स, सॉरी एड ग्रुप्स, and then ads, right? And then we discuss about like some of the campaigns type like search ad, display, video and shopping campaigns as well. Okay, उसमें shopping का ये होता है कि यहाँ से ये पाकिस्तान में तो खैर ये अलाउ नहीं है शॉपिंग, लेकिन अगर आप किसी और मार्केट में काम करें तो उसको बोलते हैं गूगल मर्चेंट अकाउंट, ठीक है। गूगल मर्चेंट बेसिकली क्या करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो गूगल के स्टोर पर भी डाल सकते हैं, और गूगल की शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस है, जो लोग सर्च करते हैं वहां पे आपके प्रोडक्ट लिस्ट हो सकते हैं डायरेक्टली, कस्टमर वहीं से डायरेक्ट आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ये शायद आपको पाकिस्तान में ना दिखे, लेकिन अगर आप अगर अपना VPN यूज करेंगे तो आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। गूगल शॉपिंग में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, सही है। तो इसको हम लोग बेसिकली मैनेज कर होते हैं गूगल मर्चेंट से। तो गूगल मर्चेंट का आपका एक अकाउंट बनता है और उस मर्चेंट के अंदर जाके आप अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आपको पूरी गाइडलाइन दी जाती है जो कि गूगल की होती है, वो आपने फुलफिल करनी होती है। उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद वो आप प्रोडक्ट वहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं। जब आप लिस्ट कर देंगे तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर आप एड्स भी लगा सकते हैं। सम टाइम अगर आप गूगल की सर्चेस देखेंगे तो आपको सर्चेस जो आपको मैं कल दिखा रहा था, SCRP का पूरा पेज जहाँ पे रिजल्ट पेज उठ के आता है, उसी के नीचे आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखते हैं समटाइम स्क्रॉल होते हुए। तो वो बेसिकली गूगल मर्चेंट अकाउंट से मैनेज हो रहे होते हैं। वो आपको यहाँ पर शायद कम दिखेंगे, लेकिन अगर आप VPN लगा के US की मार्केट में जाकर अगर आप सर्च करेंगे सेम चीजें, तो आपको वहां पर डायरेक्टली प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर। गीगाहर्ट्ज नहीं है क्लियर हो गया? और मोबाइल का पैकेज मेरा नहीं है। अच्छा जी, तो उसके बाद वीडियो कैंपेन हम लोगों ने पढ़ी थी, यूट्यूब के एड्स एंड डिस्प्ले एड्स हैं। उसके बाद हमने कीवर्ड्स की बात की थी कि कीवर्ड्स हमने कैसे चूज करने, और कीवर्ड्स के लिए सबसे जो बेस्ट टूल है वो गूगल का ही कीवर्ड का टूल है, जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड प्लानर। और वहां से जाके आप इजीली कीवर्ड्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और हाई ट्रेंड कीवर्ड या हाई अपना सर्चेबल कीवर्ड, जो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स, आप इजीली वहां पे जाके वो चेक कर सकते हैं। इफ यू वांट आई कैन गिव यू अ काइंड ऑफ एग्जांपल, but let's move
forward at the moment. We'll see. We got some time. So अच्छा, इसके लिए बेसिकली और टूल्स भी आते हैं, लाइक टॉप ऑफ द लिस्ट, लाइक 3-4 टूल्स हैं जो कि टॉप पे रहते हैं। उसके अलावा और भी टूल्स हैं मल्टीपल, लेकिन SEM रश हो गया, और Ahrefs हो गया, और अल्लाह भला करे आपका लाइक मॉज प्रो टूल हो गया, मॉज कीवर्ड एक्सप्लोरर एक टूल है, वो आप उसको जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली सारे अल्टीमेटली गूगल कीवर्ड से लिंकअप ही होते हैं, लेकिन ये आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसाइट्स आपको बेसिकली ये दे रहे होते हैं कि आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है इस मार्केट के अंदर, एंड सो ऑन सो फोर्थ, व्हिच इज व्हाई दे आर चार्जिंग यू लाइक फॉर द सब्सक्रिप्शन, एंड दे आर गिविंग यू लाइक मोर इंसाइटफुल डाटा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ऐड आप मेक करेंगे, फिर ऐड के साथ आपकी जो है वो एक्सटेंशंस होती हैं। एक्सटेंशंस क्या होती है, क्या अगर आपको, जब आपने कलर स्क्रीन देखी होगी तो नीचे साइट लिंक्स बेसिकली आ रहे थे। ठीक है। तो वो बेसिकली एक काइंड ऑफ एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन जो है वो लाइक डिफरेंट होती है, लाइक स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स होते हैं, विच मीन्स कि अगर आपने कोई प्राइस की सेल लगानी है, क्या भाई आपका जो ये ऐड है उसके आपने जो साथ में प्राइस लिख दी कि भाई ये ईद ऑफर है और इतना परसेंट ऑफ दिया हुआ है। ठीक है। और आप उसको कोई एक टाइम दे दिया, तो वो उस टाइम के अकॉर्डिंगली ही वो कंटेंट दिखेगा कस्टमर को, या आपके जो भी उसको देख रहा होगा आपके ऐड को, कि भाई ये अभी करंट जो है वो ये चीजें लोग सेल पे उन्होंने पुट अप करी हुई है। जस्ट लाइक आपको नीचे साइट की लिंक के आपको लिंक्स दिख रहे होते हैं, वहीं पर ही आपको जो है वो सेल के प्राइसेस आपको दिख रहे होते हैं, ताकि कस्टमर इजीली अट्रैक्ट हो सके। सम टाइम ये होता है कि, बल्कि सम टाइम नहीं, मोस्टली जब कस्टमर शॉपिंग करने आता है, तो हम लोग भी यही करते हैं। हम लोग जब अपना गूगल पे सर्च करते हैं तो उसका अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हम उसको कंपेयर कर सकें कि हम लोग भाई कौन कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो कि ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें भाई किसकी अच्छी क्वालिटी है और किसकी कितनी कम प्राइस है, ताकि हमारे बजट में भी आ जाए और अच्छी चीज मिल जाए। तो इसकी वजह से ही हम लोग बेसिकली अपने गूगल पे जा रहे होते हैं। और अगर हमें किसी एक से बात, अगर हमने किसी साइट पे डायरेक्टली जाके बाय करना हो, तो फिर उसका मतलब है कि आप अपने गूगल पे नहीं आ रहे हो, आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके डायरेक्टली आप बाय कर रहे हो। ठीक है। तो अब अगर रिमेन द गूगल, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप वहाँ पे प्राइस अप ऑन अपफ्रंट जब आप शो करवा देते हो, तो कस्टमर को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि वो अंदर जाके डिटेल में जाके वो पहले पेज चेक करे, उसकी प्राइस चेक करे, फिर बैक आए, फिर वो SERP के ऊपर आए, फिर जाके वो नेक्स्ट साइट चेक करे। तो अगर आप अपनी प्राइस को अपफ्रंट शो करवा देते हो, तो इसका मतलब है कि जो बंदा उस प्राइस में एग्री कर रहा होगा वही उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, ताकि आपके पास फेक फेक क्लिक्स कम से कम आ जाएंगे, और आपका जो है वो एक्विजिशन जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। और अल्टीमेटली आपका जो ऐड का एक स्कोर बन रहा होता है, हर ऐड जो आप मेन करते हैं उसका एक बेसिकली स्कोर अकाउंट हो रहा होता है। जितना अच्छा स्कोर होगा आपके ऐड का, उतने आपके कम पैसे लगेंगे और उतना ही आपका ऐड जो विजिबल होगा। ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, जितना आपका ऐड का स्कोर अच्छा होगा उतना आपके पैसे कम लगेंगे और उतना वो ज्यादा विजिबल होगा। और जितना आपके ऐड का स्कोर कम होगा उतना के पैसे ज्यादा लगेंगे और आपका ऐड कम देखेगा। ठीक है। तो ऐड के स्कोर्स को आपने मेंटेन करना होता है कि भाई आपका ऐड कितनी बार अपीयर हुआ और कितनी बार उस ऐड ने एक्विजिशन ली है। ठीक है। तो आपको कॉल आउट मिलते हैं एक्सटेंशन, लाइक अगर आपने मैसेज करवाना है, कॉल करवानी है डायरेक्टली ऑन द स्पॉट, के बस समटाइम ऐसी होता है कि बुकिंग्स जो होती हैं वेबसाइट, जहां पर अक्सर लोग पहले चाहते हैं कि हम लोग पहले कॉल करके पूछेंगे भाई ये चीजें, ये कमरा या रूम या ये गाड़ी या टैक्सी या होटल या फ्लाइट वट, जो भी आप बुकिंग करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। तो आप उस ऐसे केस के अंदर जो आप कॉल आउट का एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही बंदा कॉल पे क्लिक करेगा तो आपका गोल भी अचीव हो जाएगा, आपको कन्वर्जन अकाउंट हो जाएगी इन अ सेंस कि कॉल हुई है। फिर वो कॉल की ड्यूरेशन तक वो उसको चेक करता है, ट्रैक कर रहा होता है, कभी अगर यहाँ से कॉल की गई है तो मतलब कितनी लंबी बात हुई है, ताकि आप इजीली उसको ट्रैक डाउन कर सकें। और और डायरेक्टली आपको जो है वो आपके अपने विजिटर को जो है वो डायरेक्ट आपका नंबर मिल रहा होगा। इसी तरह आप वहाँ पे जो है व्हाट्सएप का बटन, या सॉरी व्हाट्सएप का बटन तो आप नहीं प्लेस कर सकते, आप मैसेज का बटन आप जो वो आप प्लेस कर सकते हैं कि मैसेज आपको वो कर सकते हैं। या इसी तरह वहां पर आपको लीड फॉर्म मिलता है। लीड फॉर्म के लिए आपका जो है वो गोल फिर चेंज होगा। आपका गोल फिर जो है वो सेल्स का नहीं होगा, फिर वो लीड्स का आपका गोल होगा। उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जो है वो एक फॉर्म भी फिलअप करवा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो ये आपके समझने के एक्सटेंशंस हो गए।
आपको दो तीन आपको और भी मिल जाएंगे एक्सटेंशन, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, एक आध और है एक्सटेंशन। कॉल आउट था, मैसेज का था, स्ट्रक्चर स्निपेट्स हैं, साइट लिंक, हाँ साइट लिंक हो गया हमारा, एक आध और होगा वो मैं आपको देख के तो बता दूंगा, या आप देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली सारे आपके जो है वो साइट लिंक्स में आते हैं। इसमें आप एड ऑन्स बेसिकली उसको आप बोलते हैं कि आपके जो कंटेंट जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ आप एड ऑन्स कितने आप लगा सकते हैं। अच्छा याद रहे कि ये एड ऑन्स बेसिकली हर बारी शो नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है कि गूगल के ऊपर। गूगल के पास अगर रिजल्ट कम आ रहा होगा तो आपका कंटेंट बढ़ा देगा, वो आपके साइट लिंक्स भी इंक्लूड कर लेगा। और अगर उसके पास रिजल्ट जब ज्यादा आ रहे होंगे तो वो आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ही आपको दिखाएगा वो। तो इट्स नॉट कि अगर आपने सेट लिंक ऐड करे में वो लाजमी बात है वो दिखेंगे ही दिखेंगे। इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन गूगल कि सम टाइम वो शो करते हैं, सम टाइम उसको हाइड हाइड रखता है। ठीक है, तो उसके बाद हम, जी बोलिएगा। अच्छा, कुछ सवाल है किसी का? हुज़ैफा खान, एनी क्वेश्चन? ये तो डिस्कनेक्ट ही होगा भाई। अच्छा, उसके बाद बिडिंग एंड मैनेजमेंट का दाम। अच्छा, हम लोग बिडिंग और बजट की जो होती है मैनेजमेंट, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं यहाँ पर? अपार्ट फ्रॉम लाइक जो आपकी कार्ड वहाँ पे लगेगा, जाहिर है कि आपका बैंक अकाउंट का कार्ड वहाँ पे अटैच होता है। और अगर आप अमेरिका में हैं या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे गूगल बैंक ट्रांसफर एक्सेप्ट करता है या डायरेक्ट डेबिट उसको बोलते हैं, और यहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाहर यूके में, यूएसए में क्या होता है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट डेबिट होता है इनेबल्ड। आप वो डायरेक्ट अपने अकाउंट से लिंक अप करते हैं और कंपनी को अलाउ कर देते हैं कि वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे डेबिट कर सकती है, मतलब आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे वो निकाल सकती है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपकी डेडलाइंस मतलब ये कि अच्छी, मतलब ये डेडलाइन से पहले पहले आप जो वो पेमेंट आपकी क्लियर हो जाती है। आर यू सेइंग समथिंग जिसको खान? ओके, सो डायरेक्ट डेबिट हो गया, या अपना बैंक का कार्ड लगाते हैं। कार्ड के लिए वीजा मास्टर कार्ड यहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे लोकल कार्ड जो होते हैं यूनियन पे वाले, वो कार्ड यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होते। कम से कम वीजा कार्ड यहाँ पे आपको चाहिए होता है, या मास्टर कार्ड आपके पास हो। ठीक है, तो ये दो कार्ड यहाँ पे जो है वो एक्सेप्टेबल है। बाकी सॉरी और भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये दो कार्ड एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बाहर तो अमेरिकन कार्ड भी चल रहा होता है, एक्सप्रेस कार्ड भी यहाँ पे चल रहा होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दोज आर अवेलेबल। और यहाँ के लिए आप वीजा और मास्टर कार्ड आप यहाँ पे लगाकर अपना अकाउंट को इनिशिएट कर सकते हैं, वहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप बजटिंग जो आप लोग वहाँ पे सेट करते हैं, इसमें ये होता है कि आप किस तरह चाहते हैं कि आपको गूगल किस तरह से पैसे चार्ज करे। उसमें से एक ही होता है कि आप कॉस्ट पर क्लिक करते हैं, जो कि वाइडली चोजन एक मेथड है, या बिडिंग मैनेजमेंट है, या बिडिंग स्ट्रेटेजी है, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, इसमें आपको मल्टीपल आपको ऑप्शन और भी दिखेंगे, लेकिन आपको गूगल इस तरह से चार्ज करेगा कि जैसे ही एक क्लिक होगा आपको गूगल पैसे चार्ज कर लेगा। भले उस क्लिक की सेल हो या ना हो, उस क्लिक के ऊपर आपके पास मतलब कस्टमर आए या ना आए, उसने क्लिक करा है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, या आपके पास वो बिल में लग के आ जाएगा भाई कि इतने क्लिक्स हुए हैं। ठीक है, और आपको कॉस्ट पर क्लिक आ जाएगा भाई कि एक आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है पर क्लिक के ऊपर। इस तरह से सेकंड जो होती है बजटिंग होती है, वो उसकी होती है लाइक सीपीएम उसको बोलते हैं, कॉस्ट पर माइल बोलते हैं, वो या नहीं, बेसिकली ये अरबाज होता है कि 1000 इंप्रेशन। सॉरी, मन जी। जी हसान भाई। अ, अच्छा सर, मुझे आइडिया नहीं था, मेरा माइक खुला हुआ है, मैं ऑफ करता हूँ, सॉरी। अच्छा, नो 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 नो, नो वरीज नो वरीज। अच्छा, कॉस्ट पर माइल क्या होता है कि इसमें 1000 इंप्रेशन को बोलते हैं, इसमें आप माइल बोलते हैं कि इसको कुछ और भी वर्ड बोलते हैं। सर मेरे हिसाब से माइल इसका इसके डिफरेंट इसकी एब्रीवेशंस हैं, डिपेंड अपॉन लाइक कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है सीपीएम। तो लाइक जनरली इसको हम लोग सीपीएम बोलते हैं, कॉस्ट पर माइल। ठीक है, तो माइल लाइक क्योंकि अकाउंट होता है 1000 के ऊपर, तो विच इज वाई इसको हम लोग माइल में अकाउंट करते हैं। और 1000 का मतलब होता है कि 1000 इंप्रेशन के, नो मैटर आपका एड क्लिक हुआ या नहीं हुआ है, जब इसके 1000 इंप्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे, जब 1000 बार आपका ये आपका एड सर्च पेजेस पे अपीयर हो जाएगा, भले वो विजिबल हो या ना हो, बंदा इतना स्क्रॉल करे ना करे, आपको वो अकाउंट हो रहा होगा। विच मीन्स कि सम टाइम, क्योंकि आपको मैंने कल शुरू में बताया था कि एड्स की बेसिकली दो होती है प्लेसमेंट, एक टॉप पे होती है और एक बॉटम पे होती है, करेक्ट? तो अगर
मोस्टली ये होता है कि बॉटम पे आपका एड आता है, अपीयर होता है, लेकिन अक्सर लोग उसको सर्च करके तरफ बॉटम पे जाते ही नहीं है। तो आपका एड लाइक व्यू पोर्ट में नहीं आता, लेकिन वो इंप्रेशन उसका पड़ जाता है। तो ऐसा से मतलब जो भी हो, या टॉप पे आए या बॉटम पे आए, किसी जगह पर भी आ जाए, लाइक वो आपका अगर अकाउंट हो गया लिस्टिंग के अंदर, तो उसको बोलेंगे इम्प्रेशन। और हर मतलब ये कि 1000 इम्प्रेशंस के बाद आपको गूगल एक सर्टेन अमाउंट चार्ज कर देगा, जो भी उसकी अमाउंट उस वक्त चल रही होगी। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड होती है स्ट्रेटेजी, वो होती है आपके ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट के ऊपर, लाइक नॉट ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश, लाइक उसको आप बोलेंगे सीपीए, लाइक कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है। लाइक किसी कस्टमर ने कोई आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, या कोई एक्विजिशन हो गई है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर ने क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे गया, एक आध पेजेस स्क्रॉल कर लिए, लाइक अब ये कस्टमर बाउंस बैक में नहीं आएगा। ये कस्टमर या ये सॉरी ये विजिटर बेसिकली आपके पास ये एक्विजिट हो गया है, लाइक एंटरटेन हुआ है, इंगेज हुआ है, एंड ही हैज सम इंटरेस्ट टू डू सम बिजनेस विद यू। सो इट अकाउंट्स एज एक्विजिशन। इसमें दो टाइप्स की एक्विजिशन होती है, एक कस्टमर की होती है एक्विजिशन, और एक जो है वो क्लिक की या परफॉर्मेंस की आप लगा लें, वो होती है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि आप लाइक आपका एक नियर बाय ऑब्जेक्टिव आपको जो है वो अकॉम्प्लिश हो रहा है। ठीक है। इन सिंपल लाइक, तो अगर आप समझे, सिंपली उसको समझे कि आपका नियर बाय आपको पूरा कंप्लीटली आपका ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट नहीं होता, बाद हो भी जाता है, लेकिन उसकी इंटेंशंस जो होती हैं उस क्लिक की, या गूगल एफर्ट करेगा कि वही आपके पास क्लिक्स लेके आए जो कि इंटेंडेड हो बाय करने के लिए, जो कि इंटेंडेड हो, जो कि जिसकी प्रैक्टिस रही हो कि वो बाय करता है, वो जस्ट एक विंडो शॉपिंग करने नहीं आता। तो वो फिर गूगल एल्गोरिथम सिर्फ उन्हीं लोगों को जो वो एड शो करवाता है। अब लेकिन वो भी लाजमी नहीं होता कि वो लोग उस वक्त बाय करें या ना करें, बट आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है फिर। ठीक है। तो अच्छा, अब इसके अंदर जब आप जाएंगे, कोई भी आप बिडिंग स्ट्रेटेजी आप चूज करते हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं। लाइक अगर सीपीसी की बात करें, तो वहां पे ये होगा कि आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो कॉस्ट पर क्लिक चार्ज करना है, तो आपने कॉस्ट पर क्लिक की कितनी कॉस्ट आपने लिमिट रखनी है। लिमिट से मुराद ये होती है कि भाई अब हो सकता है कि मार्केट का रेट चल रहा हो कि 5000 रुपए पर क्लिक। ठीक है, आपने कहा मैं इतना नहीं पे कर सकता, हाँ 500 की मेरी लिमिट है, अगर 500 में कभी भी मेरा अगर एड जो है वो अकाउंट हो रहा हो, तो मेरा एड अपेयर हो जाए। इससे ऊपर का अगर बिडिंग हो रही हो, तो मेरा एड अपेयर ना हो, मुझे इतना महंगा क्लिक नहीं चाहिए। तो वहां पे आप जो सर्टेन आप लिमिट आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप वो ब्लैंक छोड़ देंगे, तो वो गूगल फिर अपने हिसाब से उसको लेके चलेगा, वो हाई लो अपने हिसाब से उसको कर रहा होगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप इम्प्रेशन पे अगर जाते हैं, तो आपसे पूछेगा कि आपको अपना इम्प्रेशन कहाँ पे चाहिए, टॉप ऑफ द पेज चाहिए, या एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज चाहिए, या एनीवेयर, मतलब किसी जगह भी आपका चलेगा वो। तो जाहिर है जो मीनिंगफुल होता है वो टॉप ऑफ द पेज और एब्सोल्यूट पेज होता है, मतलब एब्सोल्यूट टॉप होता है। उसके बाद से वो पूछेगा कि कितनी परसेंटेज पे आपको चाहिए टॉप ऑफ द पेज। अगर आप वहां करते हैं 100%, विच मीन्स कि अगर आपका एड एलिजिबल बिल्कुल फर्स्ट जो एक आता है अपना रिजल्ट, उसके ऊपर अगर आपका एड एलिजिबल हो रहा हो, तो ही मेरा एड शो हो। अगर मेरा एलिजिबल सेकंड या थर्ड पोजीशन पे भी आ रहा हो, तो मेरा एड शो ही ना हो। विच मीन्स कि आप सिर्फ अपनी चाहते हैं कि मेरी जो टॉप की जो एक लिंक है वही मेरा लिंक रहे। मेरा लिंक अगर सेकंड पे आ रहा हो, किसी की बिडिंग हाई आ रही हो, तो मेरा एड अपीयर ही ना हो, किसी और को ले आओ, मैं वहां पे नहीं आऊंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल्स क्या है, आपके मोटिव्स क्या है। तो ये उस पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, वो बोलती हैं हमारा हमारा क्योंकि उनके अच्छे खासे बड़े बड़े होते हैं बजट्स, तो बोलते हैं हमारा हमको जो टॉप पे रहना है भाई, भले इतना भी बिडिंग चल रही हो, नो मैटर व्हाट वी हैव टू बी रिमेन ऑन द टॉप फॉर सर्टेन टाइम। ठीक है। तो एनीवेज, ये इसकी जो है वो बजटिंग आपकी जो है वो मैनेजमेंट होती है। फिर इसमें आप डेली बजट आप इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं भाई, कि मेरा बजट जो है वो लिमिट लिमिट लगा देगा भाई, मैं डेली जो है वो 5000 रुपये स्पेंड कर सकता हूँ या 10,000 रुपये स्पेंड कर सकता हूँ। तो आपके डेली बजट से वो आपका वो मंथली बजट वो निकालते हैं, ऑटोमेटिकली गूगल निकालता है। और सम टाइम आपका डेली बजट जो है वो क्रॉस हो रहा होता है, सम टाइम जो है वो कम लग रहा होता है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी गेटिंग चार्ज रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5000 से आपने बजट रखा हुआ है डेली का, तो 50 1.5 लाख रुपए बन गया, तो 1.5 लाख के करीब करीब आपका जो बिल बनता है पर मंथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है टारगेटिंग। अच्छा सॉरी, इसके बाद आप बजट के साथ आप डेली लाइक शेयर्ड बजट भी आप रख सकते हैं। लाइक आपने अकाउंट लेवल पे आपने एक बजट लाइक
रख दिया है और आपने मल्टीपल कैंपेन्स को जो है बजट एक एलोकेट कर दिया कि भाई इस कैंपेन पे इतना बजट मेरा चलेगा, इस पे इतना, इस पे इतना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ये आप उस पे मतलब ये मल्टीपल कैंपेन्स के ऊपर आप बजट जो है एलोकेट कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट लाइक समटाइम इट्स बिकम अ गुड प्रैक्टिस, समटाइम इट्स नॉट, बिकॉज इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन योर ऑप्टिमाइजेशन एंड डिपेंड्स अपॉन योर लाइक गोल्स, and also depends upon like how results you are getting. So the ones who are giving you more business, of course आप चाहेंगे कि मेरा आपका बजट जो वहां पे ज्यादा लगे। ठीक है, अच्छा इसमें लाइक मजीद डेप्थ भी है, विच मीन्स के आप बिड को एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, लाइक प्लस माइनस करके आप डेमोग्राफिक्स की बेसिस के ऊपर और किसी भी स्पेशल बेसिस के ऊपर लाइक कीवर्ड्स के ऊपर भी और किसी भी ऐसी लाइक मैट्रिसेस के ऊपर आप प्लस और माइनस कर सकते हैं बिडिंग की परसेंटेज, विच मीन्स के सॉरी, आर यू विथ मी गाइस बाय द वे, स्पेशली मास खालिद? यस सर। मास, जी ये मास की वजह से मैं इतनी डेप्थ में जा रहा हूँ। मास है भी या नहीं अवेलेबल? यस सर, सुन रहा हूँ। गुड गुड गुड, नाइस टू सी यू मास। ओके बाय द वे, सो अब इसमें क्या होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स की बेसिस के ऊपर आप बजट की और सॉरी बिडिंग की आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक स्पेशल कीवर्ड, आप चाहेंगे अगर ये कीवर्ड पे मुझे सेल चाहिए ही चाहिए, तो आपने उसको जाके बिडिंग में जाके कीवर्ड्स में जब जाओगे आप तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बिड एडजस्टमेंट का, उस पर क्लिक करके आप उसको बोलोगे +50%, विच मीन्स के जो आपका एलोकेटेड बजट है या आपका जो जो आपका लाइक आपने जो लिमिट सेट करी हुई है एक सीपीसी की, वो उसके ऊपर 50% ऐड करके भी वो आपका अकाउंट करेगा, विच मीन्स के स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अपना आप जो बिडिंग ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप रख सकते हैं अपना डेमोग्राफिक्स के ऊपर, क्या अगर मेल देख रहा हो तो उसको इतना बजट मेरा हाई हो जाए, इतना कम हो जाएगा, फीमेल देख रही है तो आप अपनी जो आपने लिमिट सेट करी हुई है या जो आपने एक फिक्स करी हुई अमाउंट सीपीसी की, उसको आप इंडिविजुअली कीवर्ड के बेसिस के ऊपर या डेमोग्राफिक्स लाइक आपकी अगर आप चाहते हैं कि अगर मेरा एड डेस्कटॉप पे अपेयर हो रहा है तो उसकी परसेंटेज कम हो जाए, लाइक फिर मेरा बजट 500 पे नहीं 250 पे आ जाए, तो आप उसको -25% 50% आप उसको आप कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि फिर वो आपका बजट जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको पता है कि यार डेस्कटॉप पे सेल नहीं निकलती। आपको लग रहा है कि यार अगर सेल फोन पे कोई बंदा अगर सर्च कर रहा है तो मुझे टॉप पे आया, तो आपने सेल फोन के अगर मोबाइल फोन पे ये ऐड अगर अपेयर हो रहा है तो आप चाहते हैं कि आपकी बजट जो है वो एडजस्ट होके आप उसको 100% ऊपर कर सकते हैं, आपकी चॉइस है ये, जितना ऊपर आप चाहेंगे उतनी आपकी बिडिंग लिमिट बढ़ जाएगी। ठीक है अच्छा अब आए थे टारगेटिंग के ऊपर, तो टारगेटिंग क्या होती है? टारगेटिंग आप डेमोग्राफिक्स अगेन आप एज वाइज टारगेट कर सकते हैं, जेंडर वाइज आप जो है इजिली टारगेट कर सकते हैं, फिर वहां पर जो है वो बिहेवियरल जो इंटरेस्ट है वो उसमें आ जाएंगे। और एक और चीज है इसका, मतलब एक ऑडियंस होता है इसमें, लेकिन अभी इस पे गूगल भी मतलब एक वर्कआउट कर, इट्स नॉट लाइक यू कैन से इट्स लाइक बीटा वर्जन। ठीक है, उसमें क्या होता है आप ऑडियंस की टाइप चूज करते हैं कि ऑडियंस आपकी जो पेरेंट हो, उसके 2 बच्चे हो, उसको इतना बिजनेस अर्न करता हो, वो मतलब इतनी उसकी अर्निंग हो, उसकी हाउस होल्ड इनकम इतनी होनी चाहिए, और वो उसके इंटरेस्ट क्या क्या एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारे इंटरेस्ट बेसिकली आप जो है वो वहाँ पे इजीली चूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक बीटा वर्जन है, एक हद तक ये काम करता है, इट्स नॉट 100% एक्यूरेट। और गूगल खुद भी बोलता है कि इट्स लाइक बीटा वर्जन, इट्स इन द लाइक रीड लाइक लर्निंग स्टेज एट द मोमेंट। ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे जब ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं कि भाई मेरा एड सिर्फ जो पेरेंट हो उसी को दिखे, या जिसके 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों या कोई बच्चा ना हो उसको दिखे। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह से भी आप जो है वो अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और अपनी निश मार्केट तक आप इजीली जो है वो पहुंच सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकते हैं। फिर आप बिहेवियरल टारगेट भी कर सकते हैं, लाइक आफ्टर दीज ऑल सर्टेन कंडीशंस के वो पेरेंट हो और वो मतलब ये कि या तो पेरेंट हो या पेरेंट ना हो, या वो इतनी एज हो या वो पढ़ता हो, कहाँ पढ़ता हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, आप इतने मतलब इसमें अच्छे खासे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक देयर इज अ लिस्ट ऑफ लाइक मोर देन 100 options and depend like every option contains many other options as well, so you can easily pick and choose and identify your audience directly from there। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद मजीद आप फिल्टर उसमें अप्लाई कर सकते हैं, विच इज लाइक बिहेवियरल टारगेटिंग, लाइक उनके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, वो कौन सी वेबसाइट यूज करते हैं,
वो लाइक कहाँ का वो लोग उसके उनके उनके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, बेसिकली उनकी हॉबीज क्या हैं, वो कौन सी फिल्में देखना पसंद करते हैं, कहाँ पे जाते हैं वो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप उस तरह से भी उनके इंटरेस्ट को जो टारगेट कर सकते हैं। तो आप मजीद अपनी ऑडियंस को जो है वो श्रिंक करके, नैरो डाउन करके और फिल्टर करके उसको आप बिल्कुल अपनी निश या पोटेंशियल मार्केट की तरफ इजीली आ सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली टारगेट योर ऑडियंस एज वेल। देन आप रीमार्केटिंग की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने रीमार्केटिंग करनी है उन्हीं ऑडियंस को जिस जो ऑडियंस आपका ऐड पहले ही देख चुकी है। अच्छा, रीमार्केटिंग में ये होता है कि आपकी वो गूगल कॉस्ट कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को पहला आपका एड अपीयर हुआ, उसकी कॉस्ट आई फॉल्ट से 500 रुपए, लेकिन उसने परचेज नहीं करी। लेकिन या उसने परचेज कर भी लिया वॉट एवर, तो मतलब कि वो उसने अकाउंट कर लिया कि भाई आपका एड इस बंदे को शो हुआ है, इस अपने विजिटर को शो हुआ है। और जाहिर सी बात है गूगल पे सबका अकाउंट है, और आपको पता है कि एंड्रॉयड जो चलता है फोन वो विदाउट गूगल आईडी के नहीं चलता। ठीक है। तो ज़ाहिर है ये भी 100% एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन जितना वो ट्रैकेबल कर सकता है गूगल, वो उसको ट्रैक करता है। अगर उसी बंदे को, उसी विजिटर को दोबारा से आपका ऐड अपीयर होगा तो वो रीमार्केटिंग में आ जाएगा। लेकिन वो अपनी लिस्ट डिफाइन करनी होती है, या आपने चूज करनी होती है, लाइक प्रीवियसली entertained like visitors, or previously, or those visitors who have exposed our ad। और लाइक आप अपनी वेबसाइट से भी उसको लिंक अप कर सकते हैं, या ऐप से भी आप उसको लिंक अप कर सकते हैं कि ये बंदे अगर हो तो उनको भी ऐड दिखाओ। लेकिन वो फिर आपकी रीमार्केटिंग, आपकी अगर रीमार्केटिंग लिस्ट होगी अल्टीमेटली इन शॉर्ट, तो उस लिस्ट को अगर आपका ऐड शो होगा तो उसके आपके ऊपर कॉस्ट कम आती है आपके पास। ठीक है, क्योंकि उसको आप रीमार्केटिंग आप कर रहे होते हैं। फर्स्ट कॉस्ट उस पर जो आपकी बजट आपसे जो कॉस्ट बनती होगी वो आएगी ऑन द स्पॉट, और सेकंड जो उसको आपका ऐड जाएगा वो कम कॉस्ट में जाएगा। ठीक है। तो हम लोग जो है वो रिमार्केटिंग भी कर रहे होते हैं, और रिमार्केटिंग का एक एडवांटेज ये भी होता है कि वो आपको सेल निकाल के दे देता है। जब एक ही बंदे को बार बार जब वो ऐड एक ही जगह उसको एक ही एड बार बार को दिख रहा होगा एक ही कंपनी का, तो ज़ाहिर है उसको फिर वो हिट करता है, और वो उसको बाय, उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं बाय करने के। उसके बाद इसमें अगेन कन्वर्जन की हम लोग बात कर चुके थे कि हम लोग जो है वो कन्वर्जन कैसे ट्रैक कर सकते हैं। वो ज़ाहिर है सारी इंटीग्रेशन सर होती है तो आपकी वेबसाइट पे। जी बोलिएगा। सर कह रहा हूँ जैसे रीमार्क जो ऐड हम लोग देखते हैं बार बार आते रहता है, तो उसकी कॉस्ट हमारे को एक ही दफा देनी पड़ेगी या उसकी बार बार कॉस्ट होते रहेगी? जैसे एक मल्टीपल ऐड देख लिया मल्टीपल वो बार बार आ ही जा रहा है। मल्टीपल एड्स इसकी मल्टीपल। कॉस्ट और होगी, लेकिन उसी सेकंड टाइप टाइम के जो भी ऐड हमारे होगा। पास आ रहे होते फिर। हाँ, लेकिन उसकी पे कॉस्ट कम हो जाती है। थर्ड टाइम पे कॉस्ट और कम हो जाएगी, फोर्थ टाइम पे कॉस्ट और कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम पे भी कॉस्ट वही रहेगी जो मार्केट के हिसाब से होती है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपकी रीमार्केटिंग लिस्ट आपकी जनरेट हुई हुई होगी और गूगल के पास मौजूद होगी, ताकि गूगल उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये विजिटर पहले आपका ऐड देख चुका है, नहीं देख चुका, उसमें इसका क्या रिस्पॉन्स था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इट डिपेंड्स अपॉन लाइक गूगल के फिर अंदर वही आप। ऐड बार बार आ रहा होता है। हाँ 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 हाँ, वो ऐड उस बंदे को ट्रैक डाउन करता है वो। ठीक है, लेकिन सिर्फ गूगल के नेटवर्क के ऊपर, अगेन लाइक जैसे यूट्यूब हो गया, या गूगल्स के बेसिस के ऊपर जितने भी वेबसाइट चल रही हैं जहाँ पे गूगल एडसेंस चल रहा है वहां पर हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन गूगल के नेटवर्क के अंदर जहां तक रहेगा वो उसको मार्केट करता रहेगा। ये इट्स काइंड ऑफ ओमनी चैनल मार्केटिंग, बट अगेन इफ यू रियली वांटेड टू go with omni channel, then you have to link all your campaigns socially, एंड लाइक सोशल जो कर रहे हैं आप वो, एसईओ जो कर रहे हैं वो, और जो गूगल पे कर रहे हैं वो, तमाम चीज़ आपको जो है वो एक सीआरएम पे बेसिकली लेके आनी होता है कि आप वो सेंट्रलाइज पॉइंट बन जाए, और उसके बाद फिर आप उसको जो है वो आपके पास आईडी रहे और उस सर अपने जो visitor की। फेसबुक ऐड फेसबुक ऐड और गूगल एड्स, इन दोनों में यानी कॉस्ट गूगल की ऐड ज्यादा होती है यानी कॉस्ट पर क्लिक। हाँ, यस यस जैसे यस। हमारा टी शर्ट हम स्टोर बनाया, अब उसका हम चाह रहे हैं यानी सेल करना चाह रहे हैं, फेसबुक ऐड से ही लगेगा या गूगल ऐड से हम ज्यादा अच्छी यानी सेल कर सकते हैं? ये वजह से आप टी थोड़ा सा शर्ट लेट वगैरह। आए, आप थोड़ा सा लेट आए क्लास में, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। इसका आंसर मैं चाहूंगा कि जो उस वक्त मौजूद थे क्लास में वो उसका आंसर करें। आई गेस हिबा, हिबा अभी थी उस वक्त, राइट हिबा? आप बताएं। या आई गेस एक और हफ्सा भी थी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं कह रहा था दूसरा लिंक शेयर कर दूं क्या?
क्योंकि ये एंड हो रही है मीटिंग। 1 मिनट है अभी, 1-2 मिनट है, फिर ये सारे जवाब देते हैं। हेलो। Can you hear me? यस सर। ओके, अच्छा अभी आई गेस दोनों ही अवेलेबल नहीं है शायद। अच्छा जी, तो बहरहाल देखें कॉस्ट अगेन जी, माज भाई आपकी स्वागत जवाब ये है कि कॉस्ट जो है गूगल की कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि उसका चांसेस ये होते हैं कि वो बाय करने के चांसेस पे ज़्यादा होते हैं गूगल के ऊपर। ठीक है, सर गूगल मैं का ये कह मतलब रहा जो था बंदा कि मीटिंग का दूसरा लिंक शेयर कर दो क्योंकि ये एंड हो रही है। हेलो। जी हेलो, सॉरी was a bad connection. अच्छा जी, so माज आर यू हियर? Maz has left. चलिए जी, मतलब देखिए मास का जो सवाल था आई गेस वो आंसर आउट हो गया होगा, और उसका आंसर बहुत सिंपल है कि नंबर्स ऑफ सेल तो डिपेंड करता है। सम टाइम आपको फेसबुक से या सोशल मीडिया एड से आपको ज़्यादा सेल मिल जाती हैं, समटाइम्स आपको गूगल से ज़्यादा मिलती है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव जो होता है वो आपका
लाइक सोशल मीडिया आपको कम कॉस्ट करता है एज कम्पेयर टू गूगल, क्योंकि गूगल बेसिकली डायरेक्टली हिट कर रहा होता है आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हाँ बस कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन थी कि हम लोग कन्वर्जन को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, एंड अगेन ट्रैकिंग जब करेंगे तो ही हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कॉल अगर हुई है तो हमने उसको एज अ कन्वर्जन अकाउंट कर लिया, अगर किसी ने मैसेज पे क्लिक करा है तो हमने उसको एज अ कन्वर्जन अकाउंट कर लिया, किसी ने कुछ प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करी है तो हमने उसको कन्वर्जन अकाउंट कर लिया, या अपना एक गोल या एक टास्क अचीव का अकाउंट कर लिया। इसी तरह कुछ भी लाइक जो आपका गोल बेसिकली अचीव होगा, भले वो सेल हो, भले वो कोई स्पेसिफिक फॉर्म फिलअप हो रहा हो, भले वो एक स्पेसिफिक पेज का सेक्शन व्यू पोर्ट में आ रहा हो, या वॉट एवर, तो वो सब चीजें बेसिकली हम उसको कन्वर्जन में अकाउंट करते हैं कि कैसा कौन सा ऐसा बेसिकली पॉइंट है जो कि ट्रिगर हुआ है और आपका एक गोल या आपका ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हुआ है, तो विच मीन्स के कन्वर्जन आपकी हुई है, आपका गोल अचीव हुआ है। तो इसमें मेजोरिटी लोग जो है वो परचेज के ऊपर जाके कन्वर्जन एक्शन लगाते हैं, विच इज समटाइम्स करेक्ट, बट अगेन यू हैव टू मेक माइलस्टोन कि कितने बंदों ने मेरे ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करे हैं और कितने बंदों ने मेरे ये वाले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए, मतलब कितने वो फार थे सेल से चेकआउट से, और कितने क्लोज थे सेल से और चेकआउट से। तो इसमें लाइक डिपेंड्स अपॉन योर मार्केटर, आई मीन जो स्ट्रेटेजी बिल्ड करता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या प्लान लेके चल रहा है। तो जैसे मैं हूँ, मैं स्टार्टिंग में सिर्फ लाइक सिर्फ परचेजिंग या साइन अप्स या कोई स्पेसिफिक फॉर्म, ये 3-4 आइटम मैं ही इसको मतलब इन्हीं को मैं ऐसा करने अकाउंट करता था। लेकिन बाद में जब मुझे इसका आइडिया हुआ, जब एक्सपीरियंस जब एक्सपीरियंस होता है तो बंदे को आइडिया होता है, जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं यार, मैं बिल्कुल ही लाइक फ्रॉम लाइक लर्निंग पे जो भी होगा वहां से लेकर मेरा अल्टीमेट गोल है, जो मेरा चीफ गोल है, मैं हर जगह पे अपने एक जो है वो माइलस्टोन रखूंगा और उसको मैं एज अ कन्वर्जन अकाउंट कराऊंगा, ताकि मैं इजीली बैक ट्रैक कर सकूं कि इतने क्लिक्स बेसिकली जनरेट हुए, उसमें से कितने मेरे जो है वो माइलस्टोन अचीव हुए हैं। तो मेरे पास इजीली जो है फिगर्स आ जाती हैं कि अच्छा फॉर 5,000 क्लिक्स आए, ठीक है, और जिसमें से जो है 70 सिर्फ या 80 जो है वो चेकआउट्स मतलब इनिशिएट हुए या लोगों ने सेल करी है, आई मीन मेरे पास परचेज हुई है। 5,000 क्लिक से 70 सेल्स, तो बाकी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, बाकी लोग कहाँ गए और कहाँ गए। अब मुझे उसमें ढूंढने में मुझे बड़ा मसला होता था कि भाई मैं कहाँ से ढूंढूं कि कौन सी ऐसा अपना फनल पॉइंट है जहां से कस्टमर एग्जिट कर रहा है, मुझे उसको फिक्स करना है। तो मेरे पास कोई क्लू नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ये आइडिया हुआ कि नहीं यार, मैंने फिर अपने बढ़ाए कन्वर्जेशंस के, मैंने मल्टीपल चेक पॉइंट्स बनाए। तो अब मुझे आइडिया होता है अगर 70 जो है वो चेकआउट हुए हैं और तकरीबन जो है वो 120 मेरे ऐड टू कार्ट से जो है वो बाउंस बैक हुए हैं, विच मीन्स कि वो मुझे कहाँ पे वो अपना वर्किंग करनी है एंड सो ऑन सो फोर्थ। लाइक अगर मैं ऐड टू कार्ट के पेज के ऊपर मैं कोई अगर स्पेशलाइज पॉपअप लगा दूं कि अभी अगर आप बाय करते हैं राइट नाउ तो आपको इतना ऑफ मिलेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो फिर ये उसके बाद आपको आइडिया होता है, जब आपके पास चेक पॉइंट्स होंगे ना आपके पास, आपको पता होगा कभी कि इस चेक पॉइंट पे इतनी आपकी फिगर्स आ रही हैं, उसी हिसाब से फिर आपने जो है वो नेक्स्ट मूव आप इजीली जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आइडिया ही नहीं होगा, आपके पास सिर्फ दो ही आती है इन्फॉर्मेशन, नंबर्स ऑफ क्लिक और सीपीसी कॉस्ट वगैरह एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड नंबर्स ऑफ सेल्स, दैट्स इट। अब बीच का जो पूरा इतना बड़ा मार्जिन है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये अगेन, अब ये चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लाइक ये अगेन एक प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है सारी। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग मतलब होंगी तो उतना आपके जो बेनिफिट्स होगा और आप उस उतना अच्छा आपको इंसाइट मिलेगा, जितना अच्छा आपको इंसाइट मिलेगा उतनी अच्छी आप जो है वो ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। करेक्ट, समझ में आ गई किसी को ये चीज, या फिर से एक्सप्लेन करूं? जी सना अनवर। जी सर, समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कहना ये चाह रहे हैं इन शॉर्ट कि हमने अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं हर स्टेप पे उसको मॉनिटर करते रहें, जहां कोई लूप होलो उसको करेक्ट करें। जी जी, लेकिन उसको आप कब करेंगे अकाउंट, जब आपके पास कन्वर्जन एक्शन होंगे
तभी आपका जो वो नंबर आ रहा होगा ना उस जी, स्पेसिफिक जो कन्वर्जन एंड के इनसाइट्स को ऊपर। देखते हुए करेंगे काम। हाँ, लेकिन जब आप अपने माइलस्टोन पे कोई कन्वर्जन एक्शन आप सेटअप नहीं करेंगे, तो वहां पे कोई आपके फिगर्स नहीं आ रही होंगी आपके पास, तो आप कोई एक्शन उसके अगेंस्ट में नहीं लिख सकते। ठीक है। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना डिटेल्डली आप जो कन्वर्जन एक्शन जो सेटअप करते हैं। तो जब वो कर लेंगे उसके बाद फिर आप अगेन उसको फिर आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग करेंगे ज़ाहिर है, उसके बाद फिर उसको आप ऑप्टिमाइज करेंगे। और इसी तरह फिर आप ए बी भी आप जो टेस्ट कर सकते हैं कि मैं अगर लंबा रूट ले रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, अगर मैं शॉर्ट रूट ले रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है। तो आप ए बी इजिली अपने एक टाइप के ऐड के आपने दो टाइप्स में कर दी, ए और बी, फिर मैं टेस्ट कर लिए कौन सा ऐड अच्छा काम कर रहा है। जो अच्छा काम कर रहा होगा उसको आप रखेंगे, फिर उससे अच्छा आप एक और ऐड मेक करेंगे, फिर आप उसको चेक करेंगे ए और सी को, बी और सी को फॉर एग्जांपल ये आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो बी और सी में कौन सा अच्छा काम कर रहा है एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह करते 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 जो बेस्ट ऑप्टिमम आपके पास ऐड बन के आ जाता है। तो ये आप इस तरह से ए बी टेस्टिंग आप कर सकते हैं। देन अगेन क्वालिटी स्कोर, जिसकी मैंने बात की थी कि ऐड की क्वालिटी स्कोर मैटर्स अ लॉट। आपका अगर क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा ऐड का, जो कि बेस करता है ए बी अपने टेस्टिंग के ऊपर, जितनी वो आप करेंगे उतना अच्छा आपको स्कोर मिल रहा होगा, उतना अच्छा आप ऐड इम्प्रूव कर रहे होंगे। क्वालिटी स्कोर से होता है ये कि वो आपका जो बिडिंग मैकेनिज्म होता है, जो कि अभी तक किसी के पास नहीं है, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करा गूगल ने, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस है, वो आपको मिल जाती है, उसका आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि जाहिर है वो उनका एक एल्गोरिदम है। तो एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता। ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता ये कि अपार्ट फ्रॉम बिडिंग, ऑन स्पॉट बिडिंग होती है। बिडिंग से मुराद ये कि एक ही कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट कंपनीज अपने अपने ऐड जो पुटअप कर रहे हैं और सबने अपनी अपनी जो वो लिमिटेशंस बेसिकली लगाई हुई हैं। उन लिमिटेशंस के अगेंस्ट में बिडिंग होती है, जिसकी बिड सबसे हाई होती है उसका ऐड टॉप पे आता है। ये तो हो गई इसका एक स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर वो चेक करता है कि किसका एड स्कोर सबसे अच्छा है। ठीक है। फिर वो एड स्कोर देखते हैं किसका एड स्कोर सबसे अच्छा, फिर वो उसको अकाउंट करते हैं, उसको टॉप पे ले आते हैं। इस तरह मल्टीपल और भी फैक्टर्स होते हैं, लाइक उसका स्कोर्स कितने चल रहे हैं, उसकी इनसाइड क्या है, उसका डी स्कोर क्या है, एंड मल्टीपल अदर रीजंस। बट बेसिकली ये इन दो चीजों का बड़ा अच्छा इसमें रोल होता है, एक अच्छा खासा वेट होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का जो है वो बिडिंग में वो विन कर गया, लाइक उसकी बिडिंग जा रही है 5,000 रुपए पर क्लिक, वो बिड कर रहा है उस वक्त उस एड को शो करने के लिए, लिस्ट करने के लिए, लेकिन उसका एड स्कोर 0 है या बहुत कम है, या वो मतलब अभी के वो टॉप पे नहीं आ रहा। तो अब इस केस के अंदर अगर किसी बंदे का बिडिंग में वो लूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसका बिडिंग जो है वो 5,000 से कम, उसकी वो 4,000 बिड कर रहा है, लेकिन उसका एड स्कोर अच्छा है, तो एड स्कोर जिसका अच्छा होगा उसका एड टॉप पे आ जाएगा, जिसका बिडिंग ऊपर होगी उसका टॉप पे नहीं आएगा। या स्कोर्स को वो कंबाइन करेंगे, फिर चेक करेंगे, जिसका मतलब है कि नंबर टॉप अच्छा आ रहा हो, ज्यादा आ रहा होगा, तो उसको टॉप पे लेके आएंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ ऑन स्पॉट बिडिंग मैकेनिज्म वर्क्स, एंड दिस इज हाउ द SERP पेज बिल्ड्स अप फॉर यू, बट इट टेक्स लाइक इन नैनो सेकेंड्स टू बिल्ड अप। तो ये सब चीजें जो है बेसिकली ये बहुत जल्दी से होती हैं, और लेकिन अल्टीमेटली इस चीज में अकाउंट हो रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपके अगेन यहाँ पर भी आपको जस्ट लाइक फेसबुक, आपको यहाँ पे मल्टीपल मैट्रिसेस मिलते हैं। आप इसके अंदर भी आप अपनी कस्टम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और जितना मैट्रिसेस चाहें आप, वो जितना अवेलेबल होगा मैट्रिसेस आपको मिल जाएगा। बट अगेन आपको तमाम मैट्रिसेस में से KPIs अपने हिसाब से निकालने होते हैं, और कुछ कॉमन KPIs होते हैं। फॉर एग्जांपल CTR आपका क्या चल रहा है, क्लिक थ्रू रेट मतलब कितने अपीयरेंस के बाद आपका जो है वो क्लिक होता है, तो वो क्लिक थ्रू रेट उसको बोलते हैं CTR। फिर कॉस्ट पर कन्वर्जन आपकी कितनी आ रही है, कि कितनी कॉस्ट लग रही है एक कन्वर्जन होने के ऊपर। ठीक है। और आपका लाइक रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना आ रहा है, लाइक ROS कितना है, कि आप कितना एड का स्पेंड हुआ है और उसके बाद आपको कितना रिटर्न मिला है। ठीक है। वो आप शेयर करते हैं। इसमें अगेन इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि अक्सर लोग फिलअप नहीं करते, या उसको अबैंडन छोड़ देते हैं, या वो ऑटोमेटिक पे काम कर रहा होता है। विच मीन्स कि आपकी जो सेल हुई है, सेल अमाउंट या सेल की जो वैल्यू होती है, वो भी आप शेयर करें गूगल के साथ, जो कि अक्सर लोग शेयर नहीं करते। तो वो शेयर करेंगे तो उनको आइडिया होगा कि आपने कितना जो है वो आपको मतलब कि रिटर्न मिला है कितनी इन्वेस्टमेंट के बाद, तो उसको गूगल भी फिर अकाउंट कर रहा होता है आपके एड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि यार बस सेल हो गई इतनी अकाउंट कर ले काफी है, बाकी कितनी कितनी की सेल हुई है, कितनी वैल्यू की सेल हुई है, वो अक्सर लोग डिस्क्लोज नहीं करते। तो इट डिपेंड्स। और या कुछ लोग जो है वो CRM पे इसको बेसिकली डील कर रहे होते हैं अपने अपने एंड से। ठीक है।
इसके बाद फिर गूगल एड्स रिपोर्टिंग है। आप अगेन कस्टमाइज रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं और डिटेल वेबसाइट की ट्रैफिक निकाल सकते हैं। इसके लिए लेकिन आपको गूगल एनालिटिक्स आपको इंटीग्रेट करना होता है अपने गूगल एड्स के साथ। तो फिर वो आपको इजीली जो है वो एक एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको रिपोर्ट जनरेट कर आप कर सकते हैं इजीली। अब इसके बाद फिर एक एडवांस लाइक इसमें ये तो सब चीज़ें हो गई कि आप किस तरह से ये सब सारे काम कर सकते हैं। इसमें आपको ऑटोमेशन नहीं मिलती है। लाइक गूगल के अंदर ये भी है कि आप वन विंडो स्टेप करके अपने एड्स को पुट अप और लाइव कर सकते हैं। आपने अपना बिजनेस का नाम लिखा, आपने अपने बिजनेस की अपना कैटेगरी चूज करी, कुछ कीवर्ड्स दिए टॉप रेटेड, कुछ आपने ऑडियंस चूज करी, लोकेशन आपने चूज करी और आपने एड अपना लाइव कर दिया, दैट्स इट। बाकी चीजें वो गूगल अपने एंड से जो है वो डील कर रहा होता है, विच इज गुड फॉर द लेमैन हु डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन लाइक दैट मच डिटेल। तो वो लोग इजीली इसको अचीव कर होते हैं और इसको भी उसके ऊपर भी आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं। लेकिन इसमें फिर गूगल आपके वेबसाइट से जाके ऑटोमेटिकली कंटेंट उठाता है और कस्टमर की जो होती है क्वेरी उसके हिसाब से जो बेस्ट फिट कंटेंट होता है वो अपीयर करवाता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो विच इज आल्सो अ गुड थिंग। अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपरली मैनेज्ड हुई हुई है और आपको पता है कि यार मैंने हर चीज जो वेल डिफाइंड है और वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो फिर तो चलो ये आप स्टेप इजीली आप ले सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। बट सम टाइम ये कि आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ और होती है और ऐसे भी कुछ और होता है, क्योंकि वो पूरा ही अपने सिस्टमेटिकली चल रहा होता है। there is no person involved in between। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप डायरेक्टली भी वन विंडो ऑपरेशन से भी जाके आप डायरेक्टली एड्स अपने पुटअप और लाइव कर सकते हैं, या आप ये लॉन्ग प्रोसेस लेके जो कि एक ऑप्टिमल प्रोसेस है और आपकी चीजें आपके हाथ में कंट्रोलेबल होती हैं, वो आप उठाएं, मतलब उस पे आप जो है वो अपना फॉलो करें। लाइक कैंपेन में करें, फिर एड चैट में करें, अपने हिसाब से इसको सेटिंग करें, सेटअप्स करें, फिर एड में करें, एड लगाएं एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो इसमें आपको ऑटोमेशन भी मिल जाती है। दूसरा इसमें आप डायनेमिक सर्च एड भी लगा सकते हैं, जो मैंने भी बात करी कि आप डायनेमिक सर्च एड लगा दें और वो ऑटोमेटिकली हेडिंग भी खुद ही अपना क्रिएट करेगा आपका एड, और ऑटोमेटिकली आपकी डिस्क्रिप्शन भी खुद ही क्रिएट करेगा, आपकी वेबसाइट से कंटेंट उठाएगा और वहाँ पे जो प्लेस कर देगा, और वो ऑटोमेटिक ही अपने कीवर्ड्स, उसमें आप कीवर्ड डिफाइन नहीं कर सकते, वो बेस्ड ऑन योर बिजनेस जो आप टाइप वहाँ पे चूज करेंगे वहाँ पे वो कर देगा। तो ये ऐसे ऐड बेसिकली लाइक ब्रांडिंग के लिए तो अच्छे होते हैं, लाइक फॉर, बट कुछ स्पेसिफिक गोल अगर आपने अचीव करना हो तो उसमें समटाइम ये काम नहीं करते, या आपका स्पेंड बढ़ा देते हैं, आपका लाइक बजट इंक्रीज भी कर सकते हैं। बट ये आपको एक मिलता है आसानी कि आप हेडिंग खुद से ना लिखें, क्योंकि आपको अ, एक ही ऐड किया, एक ही कीवर्ड की 10 बार हेडिंग लिखनी होती है, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। कि आपने 30 अपने कैरेक्टर्स के अंदर ही आपने जो है उसको डिफाइन करना है अपने हेडिंग्स को। तो ये एक जो है वो ऐसी प्रैक्टिस है कि आपको टाइम टेकन आपको लग जाता है। बहुत छोटी छोटी हेडिंग होती हैं बट उसको मेक करना और ऑप्टिमाइज करना इट्स क्वाइट लॉन्ग टेकिंग टाइम। अच्छा, इसमें कुछ लाइक सिंटैक्स बेस्ड इसमें कुछ अपना फॉर्मूलाज होते हैं, लाइक आपकी हेडिंग लाइक आप अपनी हेडिंग जो है वो डायनेमिक कर सकते हैं जनरेट। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे बात की थी सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान की, ठीक है, शायद माज ने उस वक्त सवाल किया था, उठाया था कि अगर हमने सेंड गिफ्ट टू अपना लाहौर करना हो या अपना कराची करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक सेंटेक्स का एक अपना फॉर्मूला होता है, वो आप लगाते हैं, वहां पे आप डालते हैं लोकेशन, और लोकेशन जो भी कस्टमर वहां पे लोकेशन लिखता है ना, सेंड गिफ्ट टू कराची या सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान या सेंड गिफ्ट टू लाहौर, तो आपका हेडिंग के अंदर वो ऑटोमेटिकली जो बंदे ने लोकेशन लिखी होगी वो लोकेशन उठ के वो आ जाएगी आपकी हेडिंग के अंदर dynamically, just like a variable that I have showed you the other day while I was showing you the Yoast SEO, sorry, AI SEO plugin, कि आप किसी से जो है वो वेरिएबल्स को जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह गूगल एड्स में भी अपने वेरिएबल आप बनाकर और वहां पे जो है वो लोकेशन की वैल्यू डाल के उसको आप इजीली ट्रिगर कर सकते हैं। सो इट्स मीन कि जो बंदा डाल रहा है कि सेंड गिफ्ट्स टू कराची, तो उसको कराची ही दिख रहा होगा, जो लाहौर डाल रहा है उस लाहौर ही दिख रहा होगा सर्च बिल्कुल बिल्कुल सर्च पे। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेट्स ब्रेक फॉर लाइक कपल ऑफ मिनट्स, अजान इज गोइंग ऑन।
अच्छा जी, चलिए तो रैप अप करते हैं। टाइम का मुझे आइडिया है। ओके। ओके, सो अब इसमें आप लोकल कैंपेन्स भी कर सकते हैं। लोकल कैंपेन से मुराद ये होती है कि आप लिस्टिंग कर सकते हैं स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर। आई आई थिंक दैट समवन हैज रेज्ड दिस क्वेश्चन बिफोर एज वेल। सो या, लोकेशन वाइज आप अपने फिजिकल एड्रेस के ऊपर आप जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये कि आपकी शॉप है किसी लोकेशन के अंदर, और उस लोकेशन के आसपास के बंदा अगर सर्च कर रहा है तो वो आपकी शॉप को टॉप पे दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लेकिन इसके लिए आपका गूगल माई बिजनेस अकाउंट लाजमी होना चाहिए। पहले ये गूगल माई मैप था, गूगल माई मैप बिजनेस। नाउ इट्स बिकम गूगल माई बिजनेस। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। उसमें होता ये है कि जब आप यहाँ पे जाते हैं अपने आप को रजिस्टर करने के लिए ताकि आपका बिजनेस मैप के ऊपर शो हो सके और उसका एक मार्क देखे, जब कोई भी बंदा उसको मैप पे वो देख रहा हो तो आपके स्टोर का नाम उसको टॉप पे दिख रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। जब अप्लाई करेंगे, आपसे वो बिजनेस की डिटेल पूछेगा, आपके आपसे वो बिजनेस का एड्रेस पूछेगा। आप उसको पिन पॉइंट करेंगे मैप के ऊपर, उसको फिर अप्लाई कर देंगे। आपकी तमाम डिटेल्स जाती हैं, फिर उसको वेरीफाई करेगा। देन क्या पता आपसे वो बिजनेस का एनटीएन नंबर भी मांग ले या आपसे लीगल इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है आपके बिजनेस के हवाले से। जब आप उसकी आप रिक्वेस्ट अकम्प्लिश कर देंगे तो विद इन लाइक 15 to 20 डेज आपको गूगल एक मतलब एक कार्ड सेंड करता है उसी एड्रेस के ऊपर। ठीक है। उस कार्ड में सिर्फ एक कोड लिखा हुआ होता है, आपको बाय मेल मिलता है वो। ठीक है, टीसीएस आपको वो कार्ड में बेसिकली मिलेगा उसी एड्रेस के ऊपर। लेकिन वो जब वो आप कार्ड खोलेंगे तो उसमें एक कोड लिखा हुआ होगा, वो कोड आपने गूगल मैप में जाके वहां पर डालना होता है ताकि वो आपको वेरीफाई कर सकें कि आप ही वाकई में इसी एड्रेस के ओनर हैं या आपने ये लिस्टिंग कराई है। जब ये आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो तो सर अब आपका जी जी नंबर बोलिए। से वेरीफाई नहीं हो रहा। मैं कब से यही चेक नहीं कर रहा था, नंबर से वेरीफाई, लेकिन नहीं हो रहा नहीं नहीं, है। नंबर से नहीं होता। नंबर से वो आपका सिर्फ नंबर वेरीफाई होता है उससे, आपके लोकेशन और वेरीफाई नहीं होती। या फिर एक और लोकेशन आप वेरिफिकेशन होता है, जैसे वीडियो बना के वीडियो गूगल पे दिखा दी, यानी वो एक आ रहा था वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है वीडियो का। वो लोकेशन। नहीं नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ पर नहीं है। अब क्या पता अभी अगर कल आ गया तो एक अलग बात है, लेकिन ये रिसेंट ऐसा कोई पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कार्ड ही मिलता है आपको। यहाँ पे अच्छा। आपको बाय मेल कार्ड मिलेगा। इधर अपना टीसीएस से आएगा या ओसीएस से आएगा। किसी रॉयल मिल से वो आता है, आपको एक कार्ड मिलेगा आपको। ठीक है, बाय पोस्ट, जैसा आपको अदर पोस्ट जैसा आपको बिल मिलता है बेसिकली बिजली का बिल या कोई हम्म। और बिल मिलता है घर पे आता है, इसी आपको जो है वो कार्ड मिलेगा उसी एड्रेस के ऊपर। लेकिन उस कार्ड में सिर्फ वो जो है वो आपको वेलकम किया जाएगा गूगल की तरफ से, और वहां पे आपको जो कोड मिलेगा वो कोड आप बेसिकली उस गूगल माई बिजनेस अकाउंट में जहाँ पे आपको वो कोड रिक्वायर होगा वहां पे वो आप कोड डालेंगे, वो मैच करेगा कोड सर और वो आपको वेरीफाई ये करेगा। दिखा सकते हैं ये कहाँ पे आ रहा है, जैसे ऑप्शन जहाँ पे अप्लाई करें हम, जो कोड वोड आ जाए। तो गूगल माई माई बिजनेस खोलें। खोला हुआ मैंने। गूगल माई सॉरी गूगल माई बिजनेस खोल लिया आपने? जी जी। उसको आप वहाँ पे उसको जाके आप अप्लाई कर दें लोकेशन। हम्म, सर ऑप्शन नहीं पता चल रहा ना, अभी कह रहा था ऑप्शन दिखा दे जरा कहाँ आ रहा ठीक है, है। ये आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ, इस पे आप या व्हाट्सएप पे सेंड करा। शेयर कर रहा हूँ। ठीक।
चेक करें आप, बताएं मुझे। सर लिंक तो नहीं आया ग्रुप में। सॉरी, लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप के व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप में भेज कर। दिया। अच्छा अच्छा। जी, जी। ओके ओके, व्हाट्सएप पे चेक। मैं यहाँ पे अपना अकाउंट वैसे खोल रहा हूँ इन द मीन वाइल। मिला आपको ऑप्शन? सर चेक कर रहा हूँ मैं। सर ग्रुप में मैंने पिक्चर भेजी है, हमारे मेरे पास ये दो ऑप्शन आ रहा है वेरिफिकेशन के ना। वीडियो और पोस्टल कोड, कोड तो आ रहा नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसी जगह प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे, कैटेगरी वगैरह चूज करेंगे, तो अब आप जो अपना जो मैप आप चूज करेंगे। तो फिर आपने शायद नो किया, वहाँ पे आप यस करें तो वहाँ से मैप पूछेगा। यहाँ एड्रेस आप डालेंगे प्रॉपर, ठीक है, जो एड्रेस होगा। आई डोंट वांट लाइक मेक अ एड्रेस एट द मोमेंट। आपको स्क्रीन शो हो रही है वैसे, बाय द वे? नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, मैं पूरा आपको दिखा रहा था, स्क्रीन पे नहीं आता बस। आपको स्क्रीन आ रही है अब? जहाँ पे मैं पूरा एड्रेस लिखूंगा, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करेगा। सर मैंने भी यही अपनी पूरी एड्रेस डाल के आगे किया था, तो नंबर आ रहा था और वीडियो आ तो रही थी वीडियो वगैरह वेरिफिकेशन की। शायद कुछ मैं मसला कर रहा हूँ तभी नहीं आ रहा मेरे पास।
ये पूछा आपने एड्रेस किस जगह का दिया है, कौन से शहर का दिया है? सर कराची का ही। किसी कोई कोई जगह होगी ना, जी तारिक रोड का। तो उसको तो इजीली आना चाहिए, तो आना चाहिए इजीली। मतलब कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे मतलब कि लाइक गलियां बहुत छोटी होती हैं, इस तरह से जो होता है लाइक या तो गलियां बहुत छोटी होती हैं या एक ही बिल्डिंग में मल्टीपल ऑफिसेज होते हैं ना, तो वहां पर वो आपसे वीडियो मांगता है। मतलब कोई एक बिजनेस की बिल्डिंग है, मैथडाइन पे कोई और ऑफिस है, जो फर्स्ट पे जो मैं तो नाम डाल रहा हूँ ना उस पे यानी ऑलरेडी ना पहले ही बने हुए हैं, शायद तभी मांग रहा है। जो यानी मैं हाँ बिजनेस नेम डाल रहा हूँ। हाँ हाँ, वो उसमें होगा तो उस केस में फिर वो असल आपसे में यार रियल एस्टेट के हवाले से है ना। नहीं, उसमें ये होता है कि वो जो जो लाइक अगर एक ही बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल ऑफिस है ना, ठीक है, जैसे हमारा भी ऑफिस है, तो हमारे पास मतलब कि पूरी बिल्डिंग नहीं हमने ओन करी हुई, लाइक बिल्डिंग के अंदर एक पोर्शन या समझे कि दो तीन रूम्स हमारे पास हैं, ठीक है, उसी अपना फ्लोर के ऊपर। अब उस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल ऑफिस जो है वो हुए हुए हैं, तो वहाँ पे हम उन्होंने मांगी थी कि आप वीडियो बना के भेजें अपने रूम की और अपने बिजनेस के लोगो और बिजनेस का लाइक बैनर जो होता है पूरे के आगे बाहर होता है, या प्लेट उसको बोलते हैं, नंबर प्लेट जो होती है, तो वो उसकी वीडियो आप बना के भेजें। तो मैं उसको वो भेजी थी। तो ये एक एडिशनल होती है रिक्वायरमेंट, कहीं से उसी केस में होती है जहाँ पे लाइक एक ही जगह पे मल्टीपल बिजनेस जो है वो लिस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा तो वीडियो का मेरे ख्याल से यहाँ पे तो नहीं मांगता। अगर कोई और केस है तो वो उस पे आपसे वो मांगेगा, जैसे आप बता रहे हैं कि ऑफिस उस पे लिस्ट हुआ था पहले, लिस्ट हुआ हुआ था, अब वो आप उस पे आप आ गए, वो वहाँ से बिजनेस हट चुका है, शायद इस केस का आपसे वो वीडियो मांग रहा हो। फिर वीडियो के बाद फिर आपके पास वो कोड ही मांगेगा अल्टीमेटली उसको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है सर, मैं चेक करूंगा दोबारा ना। ठीक है, आप चेक करिएगा, क्या होता कोड ना भी जी। मांगे। ठीक है, पर ठीक है ये ओके कोड ओके। मांगता है। तो ये आपसे कोड मांगेगा, कोड आप देंगे तो फिर वो आपको आगे फर्दर प्रोसेस कर देगा, और फिर आप अपना बिजनेस पे लिस्ट करवा लेंगे। अब उस बिजनेस को आप लिस्ट करवाने के बाद आप उस बिजनेस की मार्केटिंग भी कर सकते हैं, लाइक उसको आप अपने बिजनेस को उस लोकेशन पर आप टॉप पे दिखा सकते हैं। जस्ट लाइक आप अगर जिस एरिया में हैं उस एरिया का कोई मशहूर हॉस्पिटल या मशहूर कोई जगह वहां पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो टॉप पे दिखती है, और साइड पे बकायदा उसकी पिक्चर आती है, उसका एड्रेस भी आ रहा होता है, उसकी रेटिंग भी आ रही होती है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, राइट। तो जस्ट लाइक दैट आपका बिजनेस भी इस तरह से जो है वो अपीयर होगा, मैप के ऊपर आपको दिखाएगा, अगर वो कोई बंदा उसको आसपास वहां पे सर्च कर रहा होगा तो। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद आप गूगल मैप, अच्छा इसमें एक चीज और भी होती है गूगल माई बिजनेस के बाद। गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपको जो है वो लाइक रेटिंग्स भी आती हैं। उसके लिए जी प्लस जब था तो बहुत आसानी थी, अब जी प्लस नहीं है, लेकिन जिसके वहाँ पे रिव्यूज थे या हैं वो अपीयर होते हैं। एक मिनट रखिए जरा, ईमेल आ गया, ईमेल चेक कर लूँ। अम्म, इसके अलावा या आई गेस दिस इज इट। इसके बाद अब कॉम्प्लायंस और अपना पॉलिसीज होती हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि हेडिंग में या कॉन्टैक्ट या कंटेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कोई अगर ऐसा जो कि लाइक कॉपीराइट कीवर्ड है या कॉपीराइट वर्ड है या ऐसा कोई ट्रेडमार्क है, क्या है, तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आप इस्तेमाल करेंगे तो वो पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा, फिर आपका ऐड जो है वो रिव्यू में जाके फेल हो जाएगा। जो भी आप ऐड में करते हैं तो पहले वो रिव्यू होता है, तो रिव्यू के बाद फिर वो पब्लिश होता है। तो रिव्यू में वो इस चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ होगी लाइक अगर आपने फ्री को बोल्डली और लाइक कैपिटल में लिखा हुआ है आपने, तो वो उसको लाइक अकाउंट नहीं करता सम टाइम, ठीक है। तो फ्री को आपने प्रॉपर एज अ वर्ड ही लिखना है, लाइक एफर्डेबली सब स्मॉल के अंदर, या अगर फर्स्ट में आ रहा है तो फर्स्ट लेटर हो जाएगा आपका कैमिल केस हो जाएगा, लाइक उसको आप फर्स्ट को कैपिटल में आप कर सकते हैं, या पूरे सेंटेंस को कैमिल केस में लिख सकते हैं, लाइक एवरी फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस तरह की कुछ इसके अंदर अपना पॉलिसीज होती हैं और अपना गाइडेंस होती है, वो आपने फॉलो करनी होती हैं। तो ये सब चीजें हैं, और आई गेस के दिस इज इट विद इन द गूगल एड्स।
और मेरे ख्याल से मैंने उसको 5 चीज़ें मैंने उसको उसमें करके मैंने आपको डिस्कस कर ली है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जो हमने डिस्कस ना करी हो। Again, ultimately it's like when it's come to its implementation, there are like multiple things that you have to choose with respect to your objectives and goals you wanted to achieve। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। अब इसमें कोई सवाल किसी का गूगल एड्स को लेकर? एवरीथिंग इज प्रीटी मच क्लियर। सर जी क्लियर हाँ, तो है। अब इस पे चेक यानी ऐड लगा के चेक करेंगे तो फिर हमारे को रिजल्ट पता चलेगा, अपनी प्रैक्टिस होगी हमारी। जी, बिल्कुल। आप उसके लिए आपको तकरीबन 1 लाख 1 2 लाख रुपए आपको चाहिए। ऐड लगा के चेक करोगे तो जाहिर है आपका ऐड चलेगा, फिर इनसाइट्स सर बनेंगी। जैसे टी शर्ट का अगर लगा देंगे, टी शर्ट के हाँ, ऊपर जैसे टी-शर्ट। हम ऐड देते टी शर्ट की, उस पे तो कॉस्ट कम हाँ, आएगी ना हमारी। नहीं, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर टी शर्ट का कीवर्ड आप जाके चेक कर लेना कि टी शर्ट के ऊपर उसका कीवर्ड का क्या रेट चल रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा। हम लोग प्रॉपर पहले जब बजटिंग करते हैं, जब हम लोग कर रहे होते हैं ना किसी भी लाइक मार्केटिंग को लेकर, तो आपको याद होगा, मैंने बिल्कुल शुरू में आपको एक अपनी दिखाई थी एक निर्देशन, लाइक यूके का आई गेस अपना क्लाइंट था वो। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर ही। तो मैंने को पूरी बजट दिखा था कि आपको इतने पाउंड्स का आपको कम से कम का बजट चाहिए होगा। लाइक फर्स्ट था सेशन या सेकंड सेशन था, आई एम नॉट श्योर इफ समवन लाइक रिमेम्बर दैट। तो वही उनको पता कि पूरी नीश मार्केट चूज करके एंड देन पूरा एक पूरा ड्राई रन करके, उसके बाद पोटेंशियल कस्टमर निकाल के, फिर पोटेंशियल कीवर्ड्स निकाल के, उस पोटेंशियल कीवर्ड्स के अगेंस्ट उसकी कॉस्ट निकाल कर, और हमें एक अंदाजे के मुताबिक कितने हमें क्लिक्स चाहिए पर मंथ, उसमें से कितनी सेल्स हम जनरेट हो सकती हैं, वो पूरा उसकी कॉस्टिंग करके फिर हम लोग जो क्लाइंट्स को बजट देते हैं कि भाई आपको कम से कम मंथली इतना बजट आपने स्पेंड करना ही करना होगा। ठीक है, हम लोग नॉर्मली अकाउंट करते हैं कि 20 क्लिक्स पे आके एक सेल आएगी। ठीक है, 30 क्लिक्स पे आके एक सेल आएगी, डिपेंड अपॉन बिजनेस के वो काम क्या कर रहा है। ठीक है, अगर कोई लाइक कोई बड़ी चीज बेच रहा है जो कि चीज ही लाइक कॉस्ट करती है 5 लाख रुपए की, लाइक फॉर एग्जाम्पल आईफोन के ऊपर इतना काम कर रहा है। ठीक है, आईफोन प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स, तो वो 4.5 5 लाख से ऊपर का वो एक चीज कॉस्ट कर रही है, तो उसकी मार्केट ही बहुत कम हो जाती है, मतलब उसकी ऑडियंस ही बहुत कम है जो उसको बाय कर सकता है। अच्छा सर, ठीक है, तो मीटिंग एंड डिपेंड्स तो मैं क्या दूसरा उसके लिंक हिसाब शेयर से कर फिर दूं? आप कॉस्ट निकालते हैं। सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, मैं कह रहा था मीटिंग एंड होने वाली है, दूसरा लिंक शेयर कर दूं? जी सर, शेयर करते हैं। चलें जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो ईमेल मार्केटिंग का था। ईमेल मार्केटिंग हमने कल डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने लाइक पहले तो हम लोग ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन सेट करते हैं, लाइक हमें किस तरह की कैंपेन्स रन करवानी है। फिर हम लोग कैंपेन्स के हिसाब से लाइक उसका सिस्टम चूज करेंगे या प्लेटफॉर्म चूज करेंगे। टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो मेल चिम्प है और हब स्पॉट है। अच्छा, हब स्पॉट भी मतलब कि आप हब स्पॉट से मेल चिम्प को इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आपकी कैंपेन जो है वो एक जगह पे मैनेज हो रही हो, आपके ट्रिगर्स जो है वो एक जगह पे मैनेज हो रहे हो। ठीक है, हब स्पॉट एक अच्छा टूल है, अच्छा सीआरएम है, उसको आप यूज कर सकते हैं। वो आपको लाइक इंसाइट्स भी देता है, आप उसके ऊपर अपनी टास्किंग भी कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी डायनामिक टूल अगर किसी ने इस्तेमाल करो हब स्पॉट तो। ठीक है, और अब स्पॉट थोड़ा सा लेके महंगा है एज कम्पेयर टू जोहो। अगर किसी ने जोहो सीआरएम यूज करा तो वो भी अच्छा है टूल है। और उसके बाद फिर आप उसके साथ जो है वो जैप को इंटीग्रेट कर सकते हैं, विच इज लाइक जैपियर। तो जैपियर एक तरह से लाइक वो इंटीग्रेशनल सॉफ्टवेयर है या टूल है या प्लेटफॉर्म है या हब उसको बोलते हैं। वहाँ पे मल्टीपल आप प्लेटफॉर्म को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइक फेसबुक को भी वहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को, अपनी एप्लीकेशन को, अपने सोशल मीडिया की कैंपेन्स को, अपने गूगल एड्स की कैंपेन को, एंड सो ऑन सो फॉर। आप
you can like connect everything, and then you can start making triggers to complete a zap. Zap means an operation. उन्होंने एक नाम दिया हुआ है like अपने ब्रांडिंग करने के लिए कि आपको कितने zaps मिलते हैं. Zaps mean कि कौन से ट्रिगर पे कितना क्या एक्शन होना है, और वो हर एक्शन को वो एक जैप अकाउंट करते हैं और आपको जैप्स मिलते हैं आपके अकाउंट की सब्सक्रिप्शन की बेसिस के ऊपर. फिर वहां पर आप जो है वो इफ इफ दिस एंड देन दैट, ये अच्छा वैसे ये भी एक अलग टूल है, ये भी इसी इसी टाइप का टूल है, IFTTT के नाम से, इफ दिस देन दैट, विच मीन्स कि अगर ये हो तो हमने क्या करना है, लाइक हमने कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है. तो वो उसको पूरे को आप जो है वो अपने प्रोसेस को आप एक लाइक ऑटोमेशन में आप डाल देते हैं. तो फिर आपको मैनुअल काम नहीं करना पड़ता है. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, इसको जो मैं नाम लेते हैं सिस्टम मार्केटिंग इसको आप बोलते हैं, या ऑटोमेशन इन लाइक मार्केटिंग बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें होता है कि जैसे ही आपके पास कोई नया कस्टमर या नया विजिटर आता है, तो आपने कौन से स्टेप्स आपने जो फॉलो करने हैं. आपने मतलब कि सब्सक्रिप्शन का फॉर्म दिखाना है. उसके बाद आपने लाइक अगर उसको इतना टाइम स्पेंड हो जाए उस अपना विजिटर को आपकी साइट के ऊपर, तो आपने उसको जो है वो क्या फॉर्म आपने जो है वो शो करवाना है, और उस फॉर्म पे आपने क्या इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, ईमेल लेना है, फोन नंबर लेना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. फिर आपने वो कहाँ पे सबमिट करवाना है, और फिर उस सबमिशन के बाद आपने क्या एक्शन पर आपने परफॉर्म करवाना है. इसी तरह अगर किसी बंदे ने सेल कर दी है तो क्या करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो आपने सारे जो है वो प्रोसेस बेसिकली आपने डिफाइन करने होते हैं. और अब स्पॉट इतना एडवांस हो चुका है कि उसके अंदर अब सॉरी हब स्पॉट भी और जैपियर भी, कि आप AI बेस्ड अपने जैप्स में कर सकते हैं. लाइक आप अपने आइडियाज बताएं, वो उस आइडियाज के अगेंस्ट या जो आप चाह रहे हो उस प्रोसेस का फ्लो आपको बना के दे देगा वो. ठीक है, जैप. तो आप AI यूज करते हुए जैप के अंदर ही AI है, तो आप AI में लिखेंगे अपना कि मैं ये चाह रहा हूँ करना, और मैं मेरी वेबसाइट शॉपिफाई बेस्ड है, और मेरी मार्केट ये है, और मैं ये मेरा अपना CRM है, ये मेरा मार्केटिंग टूल है विच इज मेलचिम्प, और ये मेरे कस्टमर्स हैं, ये एंड सो ऑन सो फॉर. आपने आपस में आप उस चीज़ों को आपने इंटीग्रेट कर दिया. फिर आपने उसको बताया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो अगर उस चीज में उस प्रोसेस को फिर वो खुद ही ऑटोमेटिक आपको फ्लो बना के दे देगा जैपियर. आप उस फ्लो के अंदर जितनी भी इंटीग्रेशंस रिक्वायर्ड होंगी पहले वो चेक करेंगे. कुछ अगर होंगी तो वो दिखा देगा भाई ये अप्रूव है, मतलब ये उसके पास डाटा और अब इंटीग्रेशन उसके पास मौजूद है. जिसकी इंटीग्रेशन मौजूद नहीं होगी वो आपको बोलेगा कि आप इसको पहले इसमें आप इंटीग्रेट कर लें, और वो आपको पूरा बता भी देगा कि कैसे आपने इंटीग्रेट करना है जैपियर के साथ. तो वो एक तरीके से आपका सेंट्रलाइज्ड डाटा सेट बन जाएगा. वहां से आप वो सारे वेब हुक्स बेसिकली वहां पे जाके हो रहे होंगे. जैसी कुछ ट्रिगर होगा तो वो उसके अगेंस्ट में कुछ जो प्रोसेस होगा उसको फ्लो में लेके आएगा और कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो लाइक हाउ यू मेंटेन योर लाइक सिस्टम मार्केटिंग, where you don't have to like act, but everything is like doing by themselves automatically, but still you have to look after the whole system, how it's going, and so on and so forth. So you have to collect the insights, you have to make your own like decisions based on your objectives and goals, either they are being achieved or not. So you have to make your plans respectively. सो नाउ अगेन कमिंग टू द लाइक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स. तो आपने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, फिर आपने अकाउंट जो आपने प्लेटफॉर्म चूज किया वहां पे आपने अकाउंट जो है वो मेक करना है. फिर वहां पे आपको अपने कॉन्टैक्ट्स बेसिकली इंपोर्ट करने होते हैं, क्योंकि मेलचिम्प हो या कोई भी मेलिंग सॉफ्टवेयर हो, सॉरी ईमेलिंग सॉफ्टवेयर होगा, तो उसको ईमेल्स चाहिए, वो हम उसको ईमेल्स को बेसिकली कॉन्टैक्ट बोल देते हैं. ठीक है, तो उस कॉन्टैक्ट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आप रखेंगे उतनी आपको मतलब ये कि आसानी होगी कैंपेन्स को मेक करने के अंदर, और कैंपेन्स को टैग मतलब अपने कॉन्टैक्ट्स को टैग करने के अंदर. लोकेशन वाइज को आप टैग कर सकते हैं, फोन नंबर वाइज को आप टैग कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस वाइज को आप टैग कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी बंदे का अकाउंट है @gmail.com, और किसी बंदे का अकाउंट है @professional.com. सो प्रोफेशनल इट्स बीइंग लाइक अ कॉर्पोरेट लेवल अकाउंट है, ये किसी कंपनी का एम्प्लॉय है या इसको कंपनी का अकाउंट मिला हुआ है. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक प्रीमियम कस्टमर यू कैन अकाउंट इट, or @gmail is like an ordinary customer. So you have to think in a big, I mean, perspective, where you can point out your customers, where you can easily tag your customer, where you can easily categorize your customer. Only then you can achieve maximum gains out of them. ठीक है, क्योंकि आप हर बंदे को अगर एक एक तरह से ट्रीट करेंगे तो फिर आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. सही है.
तो ये सब चीजें करने के बाद फिर आपने टेम्पलेट्स मेक करने, लाइक फर्स्ट ईमेल कौन सी जानी चाहिए, अपना साइन अप की ईमेल कौन सी इसके पास जाएगी, और साइन अप के बाद कौन सी ईमेल आपने उसको भेजनी है, इंट्रोडक्शन की ईमेल भेजनी है, फिर आपने वीकली कौन सी अपने ईमेल भेजनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। तो इससे इस तरह से आपने जो वो सारे अपने टेम्पलेट्स अपने प्री डिफाइन करने होते हैं। अगेन ये एक पार्ट ऑफ द सिस्टम मार्केटिंग है कि अगर आप टेम्पलेट्स मैनुअली अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो जाहिर है कि फिर उसमें आपकी मैनुअल इंटरवेंशन लाजमी है। और अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हैं तो लाइक आपने अगर टेम्पलेट आपने एक मेक कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने सेल का एक वीकली ब्रोशर आपने लाइक ईमेल पे टेम्पलेट आपने मेक कर दिया। अब उसमें क्या है कि उसमें लाइक जो टेक्स्ट है वो फिक्स है, या टेक्स्ट जो वो ऑटोमेटिकली किसी और जगह से उठ के आ रहा है, या जो भी आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं उस ब्लॉग में से वो टेक्स्ट वो पोस्ट से ऑटोमेटिकली वो ईमेल में इंक्लूड कर लेगा। और वो जिस कांटेक्ट को जा रहा होगा उस कांटेक्ट का नाम ऑटोमेटिकली वो फेच करके लेके आएगा, आपको दिखा देगा वेरिएबल के जरिए कि भाई ये आपने इसको ईमेल भेजना है, आपने उसको आप एड्रेस कर रहे हैं। देन उस ईमेल के अगेंस्ट आपने वेबसाइट से उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है कि लाइक आपने इतनी सेल कर ली है, अगर आप इतनी सेल और कर देंगे तो आपको इतना ऑफ मिल जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उसके बाद आपने नीचे जो अपने सेल आइटम्स लगा दिए वो भी डायनामिक लगेंगे, जो कि आपके वेबसाइट से उठ के आ रहे होंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट्स वेबसाइट के अंदर सेल पे लगे हुए होंगे उसमें से वो फीचर्ड प्रोडक्ट्स वहां से उठाकर उस ईमेल के अंदर वो इंक्लूड कर लेगा ऑटोमेटिकली। और इस तरह से आपको जो है वो पूरा कंटेंट डायनामिकली क्रिएट हो रहा है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका ईमेल कंटेंट डायनामिकली जनरेट होके और डायनामिकली ही सेंड आउट हो रहा है। ठीक है। तो ये आपको चीज समझ में आ रही है? हेलो मास। यस सर, समझ आ रही। ठीक है। तो अगेन दिस रिक्वायर to make several accounts, and also you have to subscribe, you have to pay to them to in order to like avail their services. अच्छा, उसके बाद लाइक लेकिन आपने इसके अंदर एक चीज लाजमी याद रखनी होती है, लाइक पाकिस्तान के अलावा अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो आप किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी इंक्लूड मैं कर चुका हूँ कि बाहर के मार्केट में क्या होता है कि आपने जीडीपीआर या उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं वो आपने उसको जो है वो ध्यान में रखना होता है कि लाइक आप स्पैम ना कर रहे हो किसी को, आप बगैर पूछे मार्केटिंग ना कर रहे हो, तो वो आपने जो है वो कॉन्सेंट आपने पहले से लेना होता है। तो वो कॉन्सेंट के लिए आप जो बंदा चेकआउट कर रहा होता है उसके अंडर ही आप जब एक कॉन्सेंट छुपा के लगा देते हैं या उसको आप शो कर दें, जो कस्टमर को आइडिया इतना नहीं होता कि वो चेक हुआ हुआ होता है, विच मीन्स कि आप उसको सब्सक्राइबर भी अकाउंट कर रहे हैं। तो कल को आप उसको इजीली बता सकते हैं कि क्योंकि आपने यहाँ मतलब ऑर्डर प्लेस किया था, आप ऑटोमेटिकली हमारी लिस्ट में शामिल हो गए थे। अगर आप चाहे तो आप वहाँ से उसको आप अनचेक कर सकते थे। और दूसरा, आपकी ईमेल के अंदर ईमेल जो 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 भी सेंड आउट होगी उसके अंदर फुटर के अंदर लाजमी अनसब्सक्राइब का लिंक होना चाहिए, या उसका मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि जिसको वो ईमेल मिल रही है वो का बंदा चाहे तो वो ईमेल को उस लाइक ईमेलिंग लिस्ट से अपने आप को अनसब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम वो ईमेल ना मिले। और मेल चंप ये लाजमी पुट अप करता है, भले उसमें ऑप्शन नहीं है कि आप उसको हटा दो। वो मेल चंप का एक प्री डिफाइंड फुटर होता है, ठीक है, क्योंकि उसको अपनी कॉम्प्लाइंस फॉलो करनी होती है। तो वो जैसे ही कोई बंदा आपका रेसिपिएंट उसको अगर अनसब्सक्राइब करता है तो नेक्स्ट टाइम ये मेल चिम उसको ईमेल नहीं करेगा और आपको वो दिखा देगा कि भाई ये बंदे आपके अनसब्सक्राइब हो चुके हैं। ठीक है। उससे उसके बाद सेगमेंटेशन होती है, जो मैंने बताया कि आप कैसे टैगिंग आप कर सकते हैं, एज वाइज, जेंडर वाइज, लोकेशन वाइज, ईमेल वाइज, परचेज की हिस्ट्री के वाइज, उनकी एंगेजमेंट कितनी है उसके हिसाब से, एंड सो ऑन। सो दे आर लाइक मल्टीपल अदर पैरामीटर्स टू पर्सनलाइज्ड योर ईमेल टेम्पलेट। तो आप जितना पर्सनलाइज्ड ईमेल टेम्पलेट भेजेंगे उतना उनको ज्यादा वो अपील करता है, रादर कि आपने एक जनरल टेम्पलेट जो सबके लिए मेक कर दिया। ठीक है। तो आप परचेज हिस्ट्री लेके आए, जैसे कि हम लोग एक मंथली एक समरी रिपोर्ट भेजते हैं, लाइक जो मैं उसको भी हैंडल कर रहा हूँ एक ईमेल कैंपेन को, उसके अंदर एक हमारी ईमेल ये भी है ऑटोमेशन की कि वो हर कस्टमर को उसकी मंथली हिस्ट्री भेजता है। जस्ट लाइक अगर आप कोई कार्ड यूज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो आपको मंथली आपका वो आपको एक बिल मिलता है कि आपने इस मंथ में कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी आपने शॉपिंग करी है। ठीक है। तो उसी तरह उसको हर कस्टमर का हमारे जो है वो जो भी उसका रोल होता है, प्लाटिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, उसके टीयर के हिसाब से उसको दिखाता है कि अभी हमारे आप इस टीयर पर हैं और आपने इस मंथ में इतनी आपने सेल करी है, इतनी कॉस्ट है,
और ये आइटम आपने जो है वो परचेज करें हमसे इस मंथ के अंदर। और आपका नेक्स्ट जो आपका टीयर होगा वो गोल्ड हो सकता है, और फिर गोल्ड के बेनिफिट्स में हम लोग अभी लिखते हैं ताकि कस्टमर अपील हो कि वो अब अपना टीयर अपग्रेड करा कर वो गोल्ड पे आ जाए। जब वो गोल्ड पे जाएगा तो फिर हम उसको प्लाटिनियम की जो है वो बेनिफिट्स दिखाते हैं या पर्क्स दिखाते हैं कि आपको जो प्लाटिनियम में क्या क्या मिलता है, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये चीज हम लोग जो डायनामिकली मैनेज कर रहे होते हैं। हाँ हाँ, चला लो, सॉरी। तो ये चीजें आपको जो है वो अब अगेन आपकी वेबसाइट आप इतनी इंटीग्रेट होगी, उसी हिसाब से कैंपेन को डाटा मिल रहा होगा, और फिर आप कैंपेन को उसी हिसाब से जो है वो ऑटोमेट कर रहे होंगे। फिर इसमें कुछ लाइक टाइप ऑफ ईमेल की बात कर लेते हैं। कुछ मार्केटिंग की ईमेल होती हैं, कुछ प्रोमोशनल ईमेल होती हैं, कुछ पर्सनलाइज्ड ईमेल होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शनल ईमेल होती हैं, कुछ लाइक आपके लाइक इंफोग्राफिक्स बेस्ड ईमेल होती हैं, कुछ आपकी न्यूज़ लेटर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के ऊपर आपकी ईमेल जाती हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ये आप ईमेल्स की टाइप हैं, आपको इजीली मिल जाएंगी। इसके लिए ईमेल के टेम्पलेट के लिए आप BEE ईमेल आप चेक करें, BEE ईमेल आप चेक करें, तो वो आपको अच्छे खास आपको टेम्पलेट्स दिखा देगा ईमेल के बहुत लाइक। और आप भी देखिए, आप ये अपना कैनवा के ऊपर भी आप जिसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मल्टीपल आपको ईमेल के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, प्रोमोशनल टेम्पलेट मिल जाएंगे, और मार्केटिंग के और पर्सनलाइज्ड ईमेल टेम्पलेट्स और ट्रांजैक्शनल ईमेल टेम्पलेट मिल जाएंगे, जिसमें जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है तो ऑर्डर के बाद अपार्ट फ्रॉम लाइक डिफॉल्ट ऑर्डर आप ईमेल भिजवाएं, इसको आप एक रिस्पॉन्सिव अच्छी ईमेल आप उसको सेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द अप सेल्स एंड क्रॉस सेल्स के आप ऑर्डर जैसे उसने प्लेस किया उसको ऑर्डर की तो रिसिप्ट आपने भेजनी है, तो रिसिप्ट के साथ आप जो है वो अप सेल्स लगा दें नीचे उसके अंदर कि आप ये चीज़ भी देखें, ये हमारी न्यू अपना प्रोडक्ट है, इसको आप जो ट्राई करें, इसको इतना ऑफ मिलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो भी आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ऑर्डर ईमेल तो जानी ही जानी है, उसके अंदर आपको जो है वो कॉन्सेंट तो नहीं चाहिए होता। ट्रांजैक्शनल ईमेल जो होती हैं उसमें आपको कॉन्सेंट देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कोई बिजनेस एक्टिविटी की रिसिप्ट होती है अल्टीमेटली। ठीक है, तो वहां पर भी आप जो है वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से मार्केटिंग आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह कुछ एजुकेशनल ईमेल्स होती हैं या टिप्स होती हैं, या हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अवर प्लेटफॉर्म, हाउ डू यू कैन सो, और लाइक ऑल ऑफ योर हाउस एंड ऑल ऑफ योर हुज एंड योर FAQs, आप वहाँ पे उसको वो ईमेल आप कर सकते हैं ताकि लोगों को पता हो, ताकि आपके कस्टमर का जो है वो एक्सपीरियंस अच्छा हो सके और कस्टमर की यूजेबिलिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो अगेन अच्छा, ये थोड़ा सा मैं हट के बात कर रहा हूँ लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये वर्ड सामने आके तो मेरे जहन में एक चीज ट्रिगर कर गई यूजेबिलिटी के हिसाब से। तो मुझे याद है मेरे अपना मास्टर्स के अंदर मेरा कोर्स था अपना डिजाइन और उसका अपना यूजेबिलिटी का, तो वहाँ पे मैंने रिसर्च पेपर मैंने जो दिया था तो वो इसी के बारे में था। तो वहाँ पे मतलब ये कि ज़ाहिर है हम लोगों ने अब जो रिसर्च करनी होती है और हमने अपने जो प्रेजेंट करना होता है कि हमारी क्या फाइंडिंग्स हैं इसके ऊपर। तो जो मैंने जो किया प्रेजेंट उसमें ये था कि जिसको सर ने मतलब कहा था कि हाँ ये इसमें पॉइंट है। तो अपार्ट फ्रॉम लाइक रिस्पॉन्सिव हो, अच्छे अपना कलर स्कीमाज हो, लाइक मतलब कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो स्क्रीन का, और बटन लाइक अपीलिंग हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो मैंने इसमें एक पॉइंट चूज किया था वो ये था कि आपने आपका जो यूजिबिलिटी अगर आपने बढ़ानी है किसी भी एप्लीकेशन की, तो वो आपने अपनी ऑडियंस को रीड करना है, और ऑडियंस को रीड करने के बाद आपने एप्लीकेशन को उस हिसाब से डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप की मार्केट जो है वो कॉर्पोरेट लेवल की है, या लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका यूज के साथ समझ लें कि कोई 40+ एज का कोई बंदा है इस वक्त, उसको उसके लिए आप एक एप्लीकेशन जो बिल्ड कर रहे हैं हेल्थ के लिए किसी और चीज के लिए। ठीक है, तो वो जाहिर है कि वो अगर उसको आप नया या मॉडर्न UI उसको दिखाएंगे तो शायद उसको वो उस UI को अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, जबकि अगर उसको आप ओल्ड UI दिखाएंगे जो कि आउटडेटेड है आपके एतबार से, लेकिन चूंकि वो उससे यूज टू है पहले से, ये ऐसा ही कि एक अगर बैंकर है या कोई और बंदा है जो कि ऑफिस में पहले काम करता था 90s के दौर में या 2000 के दौर के अंदर, तो उसके पास जो एक डेस्कटॉप का आता था एक्सपीरियंस, अब अगर उसको विंडोज 24 दिखाएंगे या लाइक उसको विंडोज 10 दिखाएंगे, तो उसको टाइम लगेगा क्या उसके ऑप्शंस कहाँ कहाँ पर हैं, मुझे कैसे उसको यूज करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसी बंदे को अगर आप विंडोज 98 दे देंगे तो वो उसको इस्तेमाल करना आती होगी फ्लुएंटली।
तो यहाँ पे यूजेबिलिटी की जो बात होती है वो ये होती है कि आप लाइक उसको पर्सन जो है वो कितने आसानी से उसको यूज कर सकता है। तो यहाँ पर जब जितने आप हाउस और व्हाट्सएप को आप डिफाइन करेंगे ना अपने कस्टमर्स को, तो उसको पता होगा कि भाई मुझे अगर ये करना है तो उसका ऑप्शन को जाके कहाँ मिलेगा। हाउ यू कैन चेक योर ऑर्डर स्टेटस, हाउ यू कैन चूज योर लाइक email how you can choose your vouchers and how you can utilize your vouchers, how it works and so on so forth। तो इस तरह की जो ईमेल्स होती हैं वो बेसिकली आपकी यूजेबिलिटी को इंक्रीज कर रही होती हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने यूजेबिलिटी बढ़ानी होती है, तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, और कस्टमर जैसा अगर वो उसके साथ अडॉप्ट कर गया, विच मीन्स कि वो अब आपका क्लाइंट बन जाएगा, उसको पता है यार यहाँ पे मुझे चीजें पता है, तो अगर आप वो चीज बाद में उसको महंगी भी बेच रहे होंगे तो वो आपसे ही बाय कर रहा होगा, आपके कॉम्पिटिटर के पास वो नहीं जा रहा होगा। उसकी वजह ये होगी उसको पता है कि यार यहाँ पे ये चीजें मुझे पता है, मैं इजीली यहाँ पे बाय कर सकती हूँ। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में जाऊंगी तो नहीं कोई हिडन चार्जेस ना हो, कुछ और चीज ना हो, कुछ समझ में ना आ रही हो, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो इसीलिए इसका बड़ा अहम किरदार होता है यूजेबिलिटी का। यूजर एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स, यूजेबिलिटी इज समथिंग एल्स। अच्छा अब आ जाते हैं अगेन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, लेआउट्स है, और ब्रांडिंग आपने कैसे करनी है। लाइक जो आपकी वेबसाइट की थीम है वही थीम आपकी ईमेल पर भी होनी चाहिए, और हर ईमेल के ऊपर या हर टेम्पलेट या हर कंटेंट के ऊपर लाजमी सी बात है कि आप कॉल टू एक्शन दें, CTA, विच मीन्स के जब भी आप कोई आप उसको ऑफर करते हैं तो ऑफर देने के बाद आप उसको बोलते हैं कि अब आप ये मतलब ये प्रेस करें, और या तो गेट स्टार्टेड या बाय नाउ या शॉप नाउ या लर्न मोर व्हाटएवर, या मैसेजेस, कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के जो भी लाइक कॉल टू एक्शंस होते हैं या फॉर्म्स, वो आपने लाजमी इंक्लूड करने, सॉरी आपने वो लाजमी इंक्लूड करने हैं, ताकि वो अगर कन्वर्ट हो रहा हो या नियर टू कन्वर्ट हो तो कम से कम वो आपके कॉल टू एक्शन में जाके उस चीज को मजीद पढ़ सके या वहां पे एक्शन परफॉर्म कर सके। उसके बाद लाइक वही है कि विजर्ड टाइप भी आप हो सकती हैं ईमेल्स। लाइक वेलकम सीरीज है कि वेलकम अबोर्ड, और आप यहाँ पे क्या क्या हासिल कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लाइक ईमेल वर्कफ्लो नंबर 1, फिर ईमेल वर्कफ्लो 2 और 3, इस तरह से आप जो है पूरा एक सीरीज ऑफ ईमेल जो है वो मेक कर सकते हैं वेलकम करने के लिए या वेलकम के बाद की ईमेल। इस तरह आप जो है वो अबेंडन कार्ड की ईमेल्स आप भेज सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो री एंगेजमेंट्स की आप जो है वो कैंपेन्स रन कर सकते हैं, जो आपके पास ऐसा लगता है कि कस्टमर्स हैं जो कि काफी अच्छे से वो आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपके बाय नहीं कर रहे, तो उनको दोबारा से एंगेज कर आप जो इजीली आप कर सकते हैं कि आप उनको विन बैक कर सकें, उन कस्टमर्स को, उन अपने क्लाइंट्स को जो कि अभी स्लीपिंग मोड पर हैं, तो उनको रीएक्टिव करने के लिए, उनको री एंगेज करने के लिए आप जो है वो कैंपेन्स डिजाइन कर सकते हैं, उनको जो है वो ईमेल्स जो वो सेंड आउट कर सकते हैं। और अगेन वर्क फ्लोज आप सब चीज़ों के लिए ऐसा नहीं कि आपको बैठ के काम करने का, आपने वन टाइम भी ऐसा एफर्ट करनी है ताकि आप सारे वर्क फ्लोज बेसिकली आप मेक कर सकें। इसके लिए आप ज़ैपियर इस्तेमाल कर सकते हैं, और लाइक बैलून, ऐसी कुछ एक और भी टूल है मेरे ध्यान से निकल रहा है अभी, वो भी एक टूल है, नया टूल आया, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टूल के अंदर आप जाके वर्क फ्लोज आप डिफाइन कर दें, उस वर्क फ्लो के अंदर जो भी आ रहा होगा तो उसको वो उसी हिसाब से उसको ईमेल्स मिल रही होंगी ऑटोमेटिकली, और आप सिर्फ बैठ के जो है वो इनसाइट्स आप इंजॉय करें, प्रॉफिट्स इंजॉय करें, और इनसाइट्स की बेसिस के ऊपर आप जो है वो सिर्फ अपना डिसीजन ले सकें। फिर एक होती है कि लाइक ट्रिगर बेस ईमेल हो गई, फिर एक और कैंपेन्स होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप कैंपेन्स। ये भी मेलचिम्प के अंदर आपको इजीली ऑप्शन मिल जाएगा, ड्रिप कैंपेन। ये अगेन वही है कि आप अपने सीरीज ऑफ ईमेल्स हैं जो कि टाइम टू टाइम जो है वो स्पेसिफिक ऑडियंस को ईमेल्स वो जारी होती हैं, लाइक आहिस्ता आहिस्ता करके उस बंदे को वो जगा रहे होते हैं, अवेक कर रहे होते हैं, जो कि इंटरेस्टेड नहीं होता। तो नॉट इंटरेस्टेड बंदे को हम जब इंटरेस्टेड करना होता है तो उसको हम लोग उसको ड्रिप कैंपेन्स में डाल देते हैं, जिसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टाइम टू टाइम उसको जो है वो कंटिन्यूसली उसको ईमेल मिल रही होती है, विच ऑलवेज रिमाइंड देम अबाउट समथिंग। तो अगर आपको एक मंथली ईमेल आपको अगर मिल रही होगी, भले उस पर कोई आप एक्टिविटी ना भी कर रहे हो, तो कुछ हो ना हो आपके जहन में बैक एंड पे उसका इमेज एक बनना शुरू हो जाएगा। तो जस्ट इन केस आपको वो कंपनी किसी और जगह दिखती है, आप उसको फौरन ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे और आप उससे बिजनेस कायम करना स्टार्ट कर देंगे।
इज इट करेक्ट और रॉन्ग? आप लोग पक तो नहीं रहे? समझ में चीजें आ रही हैं? माज, माज खालिद, आर यू हियर? यस सर। जी। तो भाई कुछ जवाब तो दो यार। दे सुन रहा हूँ मैं। सुन रहे आ हो, रही है, रिकॉल कर समझ रहे आ हो, रही है। समझ रहे हो? ठीक है। तो ड्रिप कंपेन हम लोग क्यों करते हैं इस्तेमाल? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिप कैंपेन्स? तुम- चले एनीवेज, ठीक है। अब अगेन फिर लाइक देयर आर मल्टीपल अदर टाइप्स ऑफ कैंपेन्स। अब फर्दर को जो है वो इजीली नेट पे आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, और हर कैंपेन की टाइप का एक वर्क फ्लो होता है, और उसके एक अपने बेनिफिट्स होते हैं, उसके एक अपने एडवांटेजेस होते हैं। तो वो आप उसको वहां से लेके फर्दर आप देख सकते हैं। तो अब इसको मैं जरा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी ओवर होने वाला हमारा, 6:30, 7:30, 8:30 होने वाले हैं, और हमने आज कोर्स का एंड भी करना है। ठीक है। तो आई गेस कैंपेन्स की टाइप आप मल्टीपल हम लोग आप उसको मजीद सर्च भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद अल्टीमेटली अगेन हर चीज के बाद जब आप एक काम करते हैं उसके बाद उसको आपने उसके रिजल्ट से चेक करना होता है। तो इसी तरह ईमेल्स के भी एनालिटिक्स होते हैं, ईमेल्स के सक्सेस रेट्स होते हैं कि कितने लोगों तक आपकी ईमेल पहुंची, कितने लोगों ने आपकी ईमेल देखी, रीड करी, कितने लोगों ने ईमेल के ऊपर क्लिक करा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारे ट्रैकिंग्स बेसिकली मेलचिम्प तो ऑटोमेटिकली इस चीज को पूरा ट्रैक कर रहा होता है। अगर आप कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो वहां पर भी ये इलाका आपको टूल मिल जाएंगे जहां से आप इजीली ट्रैक डाउन कर सकते हैं। और आप कस्टम अगर ईमेल में कर रहे हैं तो वो आप किसी भी लिंक के थ्रू आप वो उसको ट्रैक डाउन इजीली कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी कोई इमेज है तो आप इमेज आप वहां पर ईमेल के अंदर जो है वो किसी लिंक के थ्रू, लाइक किसी अपना सीडीएम के थ्रू आ रही होगी, वहां पे लिंक इमेज वो लोड हो रही होगी, जैसे ही उस लिंक पे क्लिक होगा तो आप उस लिंक को लाइक ट्रैक डाउन कर सकते हैं। एनीवेज अल्टीमेटली आप लोगों ने ईमेल के सक्सेस रेट को चेक करना होता है, और उसके हिसाब से आपने अगेन ईमेल कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करते रहना होता है। और ईमेल के अंदर भी आपको जो है वो ओपन रेट मिल जाएगा कि कितने लोगों ने ओपन करा है, कितने लोगों ने क्लिक करा है, तो क्लिक थ्रू आपको मिल जाएगा। और कन्वर्जन रेट के कितने लोगों ने कन्वर्ट हुए हैं उस ईमेल के थ्रू, तो आपको वो भी मिल जाएगा भाई कितने आपको जो है वो कन्वर्जन मिल रही हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, और कितनी जो है वो आपके बाउंस बैक जा रही है, लाइक जिसके पास आप ईमेल भेज रहे हैं पर उसको वो ईमेल मिल ही नहीं रही है, तो आपके पास वो बाउंस रेट भी आ जाता है। और फिर अगेन के उन मैट्रिसेस को और इनसाइट्स को आप ट्रैक डाउन करके बाद उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और फिर आपकी कॉम्प्लायंस एंड अपना प्राइवेसी पॉलिसी है जो कि आपने मेक श्योर करनी होती है। अगर आप यूरोप में कर रहे हैं तो जीडीपीआर होता है, अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो कैन स्पैम को आप जो मेक श्योर करते हैं, और अगर आप यूके में कर रहे हैं तो प्राइवेसी पॉलिसी होती है, उसको आपने जो है वो वॉइड नहीं करना होता, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और अपना कतर उस तरह से जो है वो यूए की अपनी अपना पॉलिसी, तो जिस मार्केट में आप काम करेंगे उस पॉलिसी के अगेंस्ट अपना पॉलिसी के हिसाब से अपना जो आप अपनी कैंपेन जो है वो सेट करनी होती है, और कॉन्सेप्ट अपना जो है वो लेना होता है, और डाटा प्रोटेक्ट करना होता है। अनसब्सक्राइब का आपने लिस्ट आपने को मैकेनिज्म डिफाइन करना होता है, और आपने उनका डाटा रिमूवल की एक फॉर्म बनता है, वो भी आप उनको जो है वो प्रोवाइड करना होता है। कि अगर कोई बंदा चाह रहा है कि आप उसका उसने आपके साथ पहले बिजनेस करा हुआ था, लेकिन अब वो चाह रहा है कि वो अपना अकाउंट आपके अकाउंट से इरेज कर दे, तो वो आपने उसको डिफाइन करना होता है कि आप वो बंदा आपके प्लेटफॉर्म से अपना डाटा कैसे इरेज कर सकता है। तो इसकी भी आप ईमेल अगर भेजेंगे तो एक 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 लाइक एक ट्रस्ट वर्दी और एक लॉयल्टी और एक प्रॉपर एक बिजनेस का इमेज बेसिकली आपका जो है वो डेवलप हो रहा होता है कि हाउ क्लियर यू आर, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। फिर लाइक आप एआई के टूल्स भी इसमें बहुत सारे हैं, वहां से आप उसको मजीद जो है वो अपने ईमेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके डिजाइन्स को, उसकी इंटरेक्टिवनेस को, और लाइक उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके अंदर ऑटोमेशन डाल सकते हैं, एडवांसमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। सो हियर वी नाउ accomplished आवर ईमेल पार्ट एज वेल। ठीक है। और हमने अपना गूगल एड्स और ईमेल मार्केटिंग हमने पूरी कवर कर ली है।
किसी को कोई सवाल इसमें है तो काइंडली आप वो पूछें। और इसके अलावा थ्रू आउट द कोर्स अगर किसी को कोई कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ लें अभी। और इसके आउट ऑफ द कोर्स बट लिमिट टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अगर किसी को सवाल है तो वो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक एनी क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड और यू हैव डन योर रिसर्च, because as I have asked to do some your R&D, you can watch YouTube channels, you can search anything in the Google, you can search on the chat GPT about like how this works, and if you have any confusions or like any question or concerns, you can free to ask me now. सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने फेसबुक काफी जमाने से यूज नहीं किया था, मैंने अभी नया अकाउंट अपना क्रिएट किया है। तो उसमें जब मैं एड्स मैनेजर पे जाती हूँ तो वो उन सारे उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको एक्सेप्ट करके आगे जाना है। मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशंस इन ये कहना चाह रही हूँ कि वो ठीक है, मतलब इतनी कौन पढ़ेगा? नहीं नहीं, दैट्स राइट। वो टर्म्स एंड कंडीशन तो हर प्लेटफॉर्म की होती हैं तो वो हाँ उसके प्रॉपर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो आपको वो एक्सेप्ट हाँ करना होता है। ठीक है ठीक है। अच्छा, और सर एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये हम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे ये देख रहे होते हैं, हर शख्स ही कह रहा है सोशल मीडिया सीखें और हमसे सीख लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें और हमसे सीख लें। सर उनका क्या बेनिफिट होता है इसमें? मतलब हर शख्स पकड़ पकड़ के ये चाह रहा है कि सीख लो और हमसे सीख लो, हम सिखाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके हाँ, पीछे कहानी क्या है? अल्टीमेटली देखिए उनका कंटेंट बढ़ रहा है क्योंकि ये एक ऐसा हम्म, टॉपिक है कि सीख लो और अर्निंग करो। तो अर्निंग का एक हम्म, ऐसा एक बढ़ रही है, एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब हर बंदा चाहता है कि यार मुझे किस तरह जो है वो घर बैठे पैसे मिलना, मैं अपना पैसे जो है वो मेक करना स्टार्ट कर दूं। सो दे आर हम्म, लाइक using those topics, they are like doing those topics to get more views। और अल्टीमेटली जाहिर है कि वो वहां पर ऐसा तो नहीं है कि वो अल्लाह से पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ा रहे हैं तो अच्छा है, आप वहां से अवेल कर सकते हैं, वो चीज़ वो नॉलेज वो गेन कर सकते हैं। हम्म, बट अगेन जितने ऐसे ही। डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी, हर बंदे का एक स्टाइल डिफरेंट होता है, वो मार्केट को डिफरेंट वे से देख रहा होता है, तो आपको उस हिसाब हम्म, से आपको वो इफेक्ट करेगा। तो अगेन मैंने इसीलिए इस कोर्स के अंदर आपने देखा होगा मैं प्रैक्टिकल पे या लाइक ऑप्शंस पे नहीं गया जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, हम्म, विच एनीबडी कैन इजीली लाइक ऑप्ट चूज एंड लाइक एक्ट अकॉर्डिंगली। I just remain with हम्म, like structures which remains the same no matter what. These are the structures and basics that always remain the same. On the basis of these settings or structures, you can achieve more than an ordinary thing. ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, अब इंस्टाग्राम पे और आजकल जो है वो बेसिकली अल्टीमेटली जो एक लाइक किसी भी मार्केटिंग का जो एक अचीवमेंट होती है ना, जो लाइक अचीवमेंट का ट्रिगर पॉइंट जो होता है वो होता है इंगेजमेंट। जितनी आपके कंटेंट की एंगेजमेंट होगी उसके बाद ही आपके जो फर्दर स्कोर्स इंक्रीज होते हैं। एंगेजमेंट होगी तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, एंगेजमेंट होगी तो आपके लाइक्स बढ़ेंगे, एंगेजमेंट्स होंगी तो आपके कमेंट्स भी आएंगे, शेयर भी होंगे, आपके पास कस्टमर्स भी व्यू आएंगे, आपसे वो बाई भी करेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स इंटरलिंक विद द एंगेजमेंट्स। ठीक है, एंगेजमेंट्स के बाद बाद ही आप फर्दर प्रोसेस करते हैं और अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो एंगेजमेंट्स पाने के लिए अब वो अगेन जो बीच में आपने भी बात की थी कि कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस होती हैं, कुछ राइट प्रैक्टिस होती हैं। सो इट्स अप टू यूज। कुछ कुछ लोग जो है वो रॉन्ग प्रैक्टिस करके जल्दी गेन्स तो कर लेते हैं, अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन अगेन वो एक लॉयल्टी लेवल नहीं आता, वो ट्रस्ट वर्दी लेवल नहीं बनता। जो भी उनको सिर्फ देख रहा होता है वो सिर्फ व्यूज उनके बढ़ रहे होते हैं अल्टीमेटली, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता कभी भी। तो आपने जेन्युइनली काम करना है और आपने जेन्युइनली जो है वो चीजों को लेके चलना, ताकि आपके पास लॉन्ग टर्म की अप्रोच हो और आप लॉन्ग टर्म जो है अपने बिजनेस को लेके चल सकें। ठीक है। सो आई थिंक हियर वी शुड कंक्लूड आवर कोर्स हियर। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस आई मीन नहीं होंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना कोई आपसे टेस्ट लिया है, ना मैंने आपसे कोई क्विज लिया है जो कि ड्यू हैं। और मैं बजाय क्विज के और टेस्ट के मैं आप लोगों को कुछ लिंक सेंड करूंगा, सब लोगों ने वहां पे जाके अकाउंट मेक करना है। वो सारे गूगल्स के सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली अगर आप वो टेस्ट वहां से पास आउट करते हैं तो। ठीक है, उन बेसिस के ऊपर, उन अपने सर्टिफिकेट्स के ऊपर सरसन आपको अगर इसमें कोई
इस कोर्स का कोई अगर सर्टिफिकेट है तो आपको वो इशू हो जाएगा, या पार्टिसिपेशन का जो एक है सर्टिफिकेट आपको वो इशू हो जाएगा। लेकिन उसकी बेसिस होगी कि जो मैं आपको टेस्ट के लिंक दूंगा वो आपने तो अकॉम्प्लिश सर करना है अपने अपने फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? फिजिकल सर्टिफिकेट आपको उससे अच्छे सर्टिफिकेट्स मैं आपको दिलवा रहा हूँ ना। वो गूगल पे जो गूगल हम कहीं पे यूज कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन वगैरह, जिस पे हम लगा सकते हैं। गूगल गूगल को आपके पास गूगल का ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उसकी वैलिडिटी होती है 2 ईयर्स तक की। 2 साल के बाद आपने वो टेस्ट दोबारा से अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, दो और वो साल अगर टेस्ट आपको गूगल पे होगा? जी गूगल पे टेस्ट होगा। गूगल का टेस्ट होता है, गूगल सर्च इंजन, गूगल एसईओ, सर्च इंजन मार्केटिंग, उसके 4 टेस्ट होंगे, यूट्यूब एड्स और गूगल एड्स। तमाम वहाँ पे आपको बस टेस्ट होंगे, और आपके पास वो टेस्ट के साथ आपको वो मटेरियल भी देंगे पढ़ने के लिए, ताकि आप पहले पूरा वो मटेरियल पढ़ें, उसके बाद वहाँ पे आप टेस्ट अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये नाम क्या है? 4 टेस्ट नाम मैं क्या है? आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, तो ठीक है। आपको ये अपना आपको ये 4 टेस्ट आपके अपने गूगल पे होंगे। इसमें आपको जब आप वहाँ से अपना पास आउट करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा गूगल की तरफ से। उसके बाद आप लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स को लाइक ऑप्टिमाइज करना है। अगर बनी हुई है, अगर नहीं बनी हुई तो आपने बनानी है। और ऑप्टिमाइज करने के बाद आपने वहाँ पे स्किल्स के टेस्ट देने लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी स्किल ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एसयू की यहाँ पे स्किल ऐड करते हैं, तो स्किल ऐड करने के बाद उस स्किल का टेस्ट होता है, तो आपने वो टेस्ट पास करना है। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर आपने कम से कम 3 आपने स्किल्स वहाँ पे अप्रूव कर आपने करवानी है एसयू की। ये भी मैं आपको डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको ये आपको मैं मैसेज कर दूंगा, आपको मैं असाइनमेंट ये असाइन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपने फेसबुक पे, अच्छा फेसबुक का ये कि मेटा का, उसमें आप लर्निंग तो फ्री है, उनका पूरा स्कूल बिल्कुल फ्री है, वहां से आके आप एक एक चीज वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगेन वहाँ पे जो टेस्ट होता है वो पेड होता है मेटा का। ठीक है, तो जो बच्चा वो अगर टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहे तो वो पेड टेस्ट पे अपीयर होके वो अटेम्प्ट कर सकता है, और अगेन फिर उसको मेटा की तरफ से सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ठीक है, और जाहिर है उस इन सारे सर्टिफिकेट्स की वर्थ है, वैल्यू है, मोर देन के हम आपको अगर कोई चीज इशू करते हैं। ठीक है, जो ट्रुथ इज ट्रुथ के लाइक कोई अपने गवर्नमेंट से तो आपको कोई इशू नहीं हो रहा, कोई सर्टिफिकेट हम लोग इशू करते भी हैं, तो इट हैज अ लाइक ओनली वैल्यू एज यू हैव पार्टिसिपेटेड, यू हैव लर्न दिस स्किल, एंड या सो अगेन अगर आप फेसबुक मेटा का लेंगे सर्टिफिकेट तो उसकी वैल्यू है वर्ल्ड वाइड, गूगल का लेंगे सर्टिफिकेट उसकी वैल्यू है वर्ल्ड वाइड, उसको आप शो भी कर सकते हैं अपनी सीवीज के अंदर, अटैच भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप लोगों ने जो तीसरी जगह पे आप लोगों ने करना है, ये फेसबुक वाला जो है वो आप ये चॉइस के ऊपर, क्योंकि ये इसमें पेमेंट इन्वॉल्व होती है, तो आई एम नॉट श्योर के इफ ऑल ऑफ अस कैन अफोर्ड और नॉट, सो इट्स अप टू यू। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने फाइवर पे सबने अकाउंट बनाना है, फाइवर और अपवर्क के ऊपर। ठीक है, ये आप लोगों के सारे मैं आपको टास्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि हम लोग आगे करते हैं, या आपको जो आपसे मैंने कोई टेस्ट नहीं लिया, ये उसके अगेंस्ट आपको ये काम दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इस पर आप लोगों ने फाइवर पे और अपवर्क पे आप लोगों ने अपने अकाउंट्स में करने, सॉरी 3 जगह पे अपने अकाउंट्स में करने हैं, फाइवर, अपवर्क और पीपल पर आवर, पीपीएच। ठीक है, इन 3 जगह पे आपने अपने अकाउंट्स में करना है, और अगेन स्किल्स ऐड करनी है, और सर स्किल्स के तीसरा वाला कौन अगेन सा होता है? पीपल पर आवर, पीपीएच। पीपल। ठीक है, ये तीनों बेसिकली आपके फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ से आप इजीली आपको काम इजीली मिल सकता है। ठीक है, सो वी आर नॉट लीविंग यू लाइक जस्ट लाइक फिर जस्ट ये टॉट तो या इसराइली प्रोडक्ट से फाइवर, मैंने तो अकाउंट बना के इसको छोड़ दिया, फाइवर का टेस्ट क्लियर करके छोड़ दिया। मैनेज करना होता है सब सब चीजों, हर चीज आपके लिए टाइम मांगती है। जैसे बच्चे टाइम मांगते हैं, अटेंशन मांगते हैं, तो एवरीथिंग जो है वो मतलब कि वो टाइम मांगती है। एक बड़ा नहीं तो एक टाइम की वजह से नहीं, वो जो हमारा इतना हॉट टॉपिक सोशली चल पड़ा था, ये पैलेस्टाइन वाला, तो वो हम्म, उन्हीं दिनों मैंने बनाया था। उसके बाद जब फिर मैंने पढ़ा कि भाई ये तो चीजें ही इनकी हैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया, फाइबर क्योंकि वो फाइबर कहते थे कि आप फाइबर जितना भी अर्न करेंगे उसका कुछ परसेंट हम बिल्कुल। रखेंगे। मैंने भी ये पोस्ट की, क्योंकि मैं भी अपना फाइवर का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, ना मैं वो यूज करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट क्योंकि एक वो एक प्लेटफॉर्म है, तो मैंने कहा बता दूं। तो मैंने भी ये पोस्ट की थी, मैंने कहा अब इतने लोग जो वो अपना बायकॉट कर रहे हैं, पेप्सी का, कोका कोला का, और लेज का, हर चीज का जो कि वहां से बिलोंग करती है, नेस्ले का। तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट बायकॉटिंग द फाइवर, द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू आर मेकिंग मनी। तो बिल्कुल। लोगों ने कोई और फिर रिप्लाई नहीं किया।
हाँ सर ऐसे ही है, और क्योंकि फिर उस पर बाकायदा उन्होंने ये लिखा हुआ था कि हम लाइक जितना भी अर्न करते हैं उसका मतलब 20% या 16% वो फाइबर खुद रखता है, तो हमारी मेहनत का, तो हाँ फिर इसका मतलब है कि हमारी हक हलाल की कमाई हमारी अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है फिर। जी 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 बिल्कुल सर। ये कमीशन तो खैर हर हर मतलब एक प्लेटफॉर्म रखता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो कट तो रखेंगे, उन्होंने उन्होंने तो अर्न करना है। लेकिन बात सारी है कि फाइवर जो है वो अल्टीमेटली अगर आप उसको सर्च करेंगे गूगल पे तो वो लाइक इसराइल उसको ओन करता है, मतलब कि इसराइल इजरायली कंपनी है फाइवर। बाकायदा नाम लिखा हुआ है उस पे, जी सर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था। हम लिखा हुआ बकायदा, ठीक है। तो मैं भी खैर इसको इतना अपना इसके ऊपर मैं काम करता हूँ ना, मैं इसको अपना प्रमोट तो करता हूँ सर टू बी ऑनेस्ट। अपवर्क 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 यार ये अमेरिकन है, ठीक है, ये अमेरिकन है, बट अगेंस्ट यार अगेन अमेरिकन है, और ज़ाहिर है अमेरिकन अल्टीमेटली एक पार्टनर है, स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इसराइल का। तो अब ये फिर एक अलग टॉपिक आ जाएगा। बट यार यहाँ पर जो मेरे ज़्यादातर मैं पर्सनल तो यहाँ पे नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे थॉट्स डिफरेंट हैं, आपके थॉट्स डिफरेंट होंगे। आई डोंट नो अबाउट योर थॉट्स, बट टू बी ऑनेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं लाइक जो गजा के अंदर, तो उसके बाद तो मैं तो खैर ना मैं अपवर्क पे काम कर रहा हूँ, ना ना मैं जो वो अपने पैरों पे काम कर रहा हूँ, मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहा हूँ। नो मैटर कि मुझे लॉस हो रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन वो जो लॉस कर रहे हैं वो बहुत बड़ा हम लोग लॉस कर रहे हैं। तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो हमारे बस में कम से कम वो तुम करें, ठीक है। तो मेरा तो मानना ये है, बाकी अब इसमें जो हर बंदे की पर्सनल राय होती है, तो आई डोंट वांट टू बी गेट दैट मच पर्सनलाइज्ड विद यू। सो इट्स अगेन इट्स योर चॉइस। बट सच ये भी है कि ये तीनों मतलब बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी मार्केट का मतलब एक इनके पास शेयर है। तो इट्स अप टू यू if you wanted to be a part of that family or not, ठीक है। सो सर बहरहाल इट्स ओके, अपवर्क है। अल्लाह बरकत देने वाला है, कहीं और से निकल आएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, यही मेरी भी अप्रोच तो यही होती है कि आप भाई चलो यहाँ से किसी और जगह से अच्छा मिलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल रहा है, अच्छा मिला भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आपकी नियत होती है, तो क्या पता आप कुछ टाइम के लिए आपको हार्ड टाइम आपके पास आते हैं, आपको फेस करने पड़ते हैं, बट अगेन देयर इज ऑलवेज न्यू डोर्स ओपन फॉर यू। तो वो बिल्कुल ये आपकी लाइक नियत के ऊपर भी होता है, और आपके लाइक ईमान के ऊपर भी, एंड सो ऑन सो फॉर, आपकी बिलीव्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो या इट डिपेंड्स अपॉन दैट एज वेल। सो हाँ, ये तीन जगह पे अपने अकाउंट्स में करने हैं। पीपल्स पर आवर, अच्छा पीपल पर आवर बेसिकली ये यूके बेस्ड है, ठीक है। तो ये लाइक एज कम्पेयर टू लाइक फाइवर एंड अपवर्क, यहाँ ये थोड़ा सा सेफ एंड साउंड है। मैं तो खैर यहाँ पर भी काम नहीं करता हूँ, क्योंकि वैसे इतना लोड्स चल रहे हैं, तो मैं भी फिलहाल मस्जिद में काम ले नहीं रहा हूँ। और मैं जो काम आता है मैं वही आगे पीछे में कर रहा होता हूँ, क्योंकि जो अपने काम अब जो काम जो लोड है वो अच्छा खासा ज़्यादा है मेरे पास। लेकिन आप पीपल पर आवर आप सेफली यूज कर सकते हैं। और टॉप ऑफ द लाइन का जो